हाँ चलो बैठ जाओ, नोटबुक खोल लो अपनी। तो वैसे तुम्हें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहले तुम सुनोगे और समझोगे। एक स्टोरी है, ठीक है? क्या बोला मैंने? एक स्टोरी सुनाऊंगा, कहानी सुनाऊंगा मैं अभी थोड़ी देर में तुम्हें, अभी सुना ही रहा हूँ थोड़ी देर क्या। तो कहानी ऐसी है, वो तुम्हें पता पंजाबी में बीबियाँ होती हैं, अम्मा, बूढ़ी अम्मा बोलते हैं हिंदी में। तो वो दो थी, कितनी? दो। वो निकली एक दिन ऐसे, वही वाली बीबी जो लंगरों पे बोलती हैं, ए बेटा एक और समोसा दे ना, वो वाली छुपा लेती है पीछे चाय के साथ, एक और देना, एक और देना लड्डू, वो वाली। तो वो दोनों निकली ऐसे, गई चलते चलते। तो वो गई रिंकी के घर। रिंकी एक लड़की है 18-20 साल की, 20 साल की मान लेते हैं, ठीक है? 20 साल की एक लड़की है, उसका क्या नाम है? रिंकी नाम। उसके घर गई तो बोले, खटखटा के, अरे ओ सुनती हो रिंकी की अम्मा? तो फिर बोले, अरे ओ रिंकी की अम्मा सुनती हो? फिर अंदर से आवाज़ है, हाँ हाँ आ रही हूँ, सब्ज़ी बना रही थी, आ रही थी। ऐसे ऐसे करके वो गई, भाग भाग हा करके उसने दरवाज़ा खोला, ऐसे दरवाज़ा खोल दिया, पीछे कर दिया। फिर सामने से ये दोनों औरतें बीबी ऐसे आई अंदर को दोनों। तो बोले फिर कैसे आना हुआ? रिंकी की मम्मी बोली। तो बोले रिश्ता लाए हैं तुम्हारी लड़की के लिए। क्या बोला? रिश्ता लाए हैं रिंकी के लिए। रिंकी की अम्मा, रिंकी की मम्मा, रिंकी की अम्मा तुम्हारी लड़की के लिए क्या लाए? रिश्ता लाए हैं, फ़ोटो भी लाए हैं साथ में। तो वो बोली, वो तो खुश हो गई कि भाई रिश्ता आया है लड़की के लिए। तो बोले आओ आओ आओ, वैसे भी इनको काम ही क्या है, चाय पी आए, वैसे रिश्ता का नाम ले गए थे, वैसे चाय पानी पीने में आए हैं यहाँ। तो वो बोले आ जाओ, दोनों को बुलाया। तो दोनों ऐसे बैठ गई सोफे पर। फिर वो लेके आई, रिंकी को भी लेके आई कि दिखाएंगे ना लड़का भी। रिंकी के पापा भी आए, रिंकी की मम्मी, रिंकी की पापा और रिंकी आए, और दो ये औरतें बैठी हैं। तो इन्होंने फ़ोटो दिखाई। तो थोड़ा बड़ा था आदमी, 30-35 साल का था, 35 साल का आदमी था। तो रिंकी की मम्मी बोली उस आदमी का नाम क्या है? तो वो बोले आदमी का नाम है राजेश, जिसकी फ़ोटो लेके आए। क्या नाम है? राजेश। तो उसने बोला राजेश तो हैंडसम है। क्या है? राजेश हैंडसम है, राजेश इज़ हैंडसम, ठीक है। तो इधर रिंकी भी खुश ही। तो फिर ये दोनों बोले हैंडसम ही नहीं है, अमीर भी है। क्या बोले? अमीर भी है। ऐसा वो दोनों औरतें बोली। तो हम बोल सकते हैं ना, ही इज़ रिच। अमीर को क्या बोलोगे? रिच। राजेश हैंडसम है और अमीर है। फिर इधर से रिंकी की मम्मी बोली, एक मिनट ज़रा दिखाना ज़रा फ़ोटो। अरे ये तो वही है, ये तो वही है, वो नशेड़ी मैंने वहाँ ठेके पर देखा था कल बैठा हुआ। तो वो बोली ये शराबी भी है। रिंकी की मम्मी बोली हाँ माना ये हैंडसम है, अमीर है, पर शराबी भी है। शराबी को बोलोगे अल्कोहलिक। जो शराबी होते हैं ना उनको बोलते हैं अल्कोहलिक। शराब को अल्कोहल और शराबी को अल्कोहलिक। फिर वो रिंकी हाँ अभी तो अमीर बनाया था, अभी फिर शराबी बना दिया। फिर ये पता क्या चल रहा है, ये तारीफ़ कर रही हैं, ये गलतियाँ निकाल रही हैं। तो ये बूढ़ी औरतें बोलती हैं अरे ये मत देखो कि वो शराबी है, उसके पास 3 गाड़ियाँ भी तो है। क्या बोला? ही हैज़ कितनी गाड़ियाँ? गाड़ियाँ कितनी हैं? 3। ही हैज़ 3 कार्स। अरे फिर रिंकी भी खुश, हे रिंकी के पापा भी कहते हैं रिंकी के पापा ही कर दे ले, वो हो रहा है। फिर इसने सुना रिंकी की मम्मी ने, अरे नहीं तुम बोलते हो 3 गाड़ी है पर 3 बच्चे भी तो है उसके। क्या बोला उसने? ही हैज़ 3 नहीं 4 बोला। ही हैज़ 4 चिल्ड्रन। अब ध्यान से देखो क्या हो रहा है। 2 औरतों ने बोला वो हैंडसम है, अमीर है। तो इधर से रिंकी की मम्मी बोली वो शराबी है, अल्कोहलिक है। फिर ये 2 औरतें बोली उसके पास 3 गाड़ियां हैं, और ये बोले उसकी मम्मी बोली रिंकी की मम्मी 4 बच्चे भी तो है। माना वो लंबा है, ही इज़ टॉल, लंबा भी है वो मेरे जैसे, बट कमियां भी तो हैं। तो कैसे अपनी लड़की सौंप दें? इधर बेचारी रिंकी कंफ्यूज हैं किधर जाऊँ मैं, इधर जाऊँ या उधर जाऊँ। अब ध्यान से देखो क्या हो रहा है यहाँ पर हमारे इंग्लिश की हिसाब से। एक जना तारीफ़ कर रहा है, वो बता रहा है कि वो हैंडसम है, अमीर है। एक जना बोल रहा है वो शराबी है, गरीब तो नहीं है, 4 बच्चे हैं उसके जिसके ज़्यादा बच्चे वैसे गरीब हो जाता है शुरू में। तो अब देखो तुम्हें मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना नाउन प्रनाउन क्या होते हैं। नाउन क्या होते थे? नाम। और प्रनाउन जो नाउन की जगह ले ले, जैसे आई, वही, ही, शीट। तो यहाँ पर देखो नाउन क्या है? राजेश एक नाउन है, और ये सब तो प्रनाउन है, ही,
अब मुझे बताओ राजेश के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है? राजेश के बारे में कौन बता रहा है? राजेश कैसा है? हैंडसम है। और क्या राजेश? ही क्या है? रिच है। ही क्या है? अल्कोहलिक है। कितनी कार है? ये भी तो एक नाउन है ना। चिल्ड्रन क्या है? एक नाउन की नाउन? नाउन। कितने चिल्ड्रन है? 4। और ही कैसा, कितनी हाइट है उसकी? टोल। ये तूने जो शब्द देखे ना, कैसे बनाऊँ मैं? चलो, हैंडसम, रिच, अल्कोहलिक, 3, 4, टोल, इन्हें कहा जाता है एडजेक्टिव। क्या कहा जाता है? एडजेक्टिव, जो कि आज के चैप्टर का नाम है। लिख लो, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब जो किसी नाउन या फिर प्रनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दें। क्या बोला मैंने? या प्रनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे। कई से वो विशेषण भी बोलते हैं, सुना होगा तुमने, शायद तुमने सुना होगा। तुम रहने दो अभी के भी। आज सुन लो। तो तुमने स्टार्टिंग में बचपन में भी सुना है, बचपन बोल रहा हूँ, स्कूलों के दिनों में हिंदी पंजाबी की ग्रामर होती है, वहाँ होता था ना विशेषण, जो नाम या प्रनाम के बारे में एक्स्ट्रा बातें बताएं, वो होते हैं विशेषण। और इंग्लिश में बोलोगे नाउन। ये सारे नाउन हो गए, चिल्ड्रन, कार्स, राजेश, इनके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, या फिर किसी प्रनाउन के बारे में वो जो इन्फॉर्मेशन दे एक्स्ट्रा, वो होते हैं क्या? एडजेक्टिव। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, गिव्स एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। किसके बारे में? किसके बारे में? नाउन या प्रनाउन के बारे में। या तो किसी नाम के बारे में तुम्हें बताएंगे वो कैसा है कैसा नहीं, या किसी प्रनाम के बारे में। बहुत लंबी डेफिनेशन है पर इजी सी दे रहा हूँ मैं, और भी बहुत बड़ी है। और मैं तुम्हें ज़्यादा नोट्स नहीं लिखवाऊँगा। अगर कोई वीडियो भी देख रहा है, अगर उसको चाहिए ना बिल्कुल वो डिट्टो वाले नोट्स, वो डेफिनेशन बहुत बड़ी हो जाएंगी, और वैसे भी बोर्ड बहुत छोटा है, ये भी एक रीज़न है। मैं तुम्हें अपनी वीडियो के इस लिंक में, इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। सभी मेरी वेबसाइट पर लेसन दिए हुए हैं एडजेक्टिव के। अगर तुम्हें प्रॉपर नोट्स चाहिए डिट्टो वाले, ऐसे वाले, मैं ज़्यादा तुम्हें डेफिनेशन ही लिखाऊंगा, ज़्यादा समझाऊंगा। अगर लिखने वाला काम करना है तो वो नोट्स वाला, वो तुम्हें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एडजेक्टिव के नाम से लिंक दिया होगा मैंने, तो ठीक है। अब बता रहा हूँ मैं, वैसे कई जब मैं बोलता हूँ ना, वैसे हम हिंदी पंजाबी में बोलते हैं कि जो नाम या प्रनाम की विशेषता बताएं, तो दिमाग पहले पता क्या आता है? तारीफ़ें करें। विशेषता का मतलब ही क्या होता है? तारीफ़ करना। बट ऐसे मत ले लेना एडजेक्टिव को। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ क्वालिटी अच्छी ही बताएं, बुरी भी तो बता सकते हैं। अल्कोहलिक, ये बुरी क्वालिटी है, ज़रूरी नहीं है। अगर मैं बोलूँ राम इज़ पुअर, राम क्या है? पुअर। राम वैसे नाम है कि प्रनाम है? नाउन है, एन। इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन किसने दी? पुअर ने। अब ये अच्छी क्वालिटी है क्या? नहीं, बैड क्वालिटी है। इससे एडजेक्टिव को कोई लेना देना नहीं है, अच्छी है कि बुरी है। वो सिर्फ क्या देता है? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। मैगी का पैकेट लेते हो, पीछे लिखा होता ना, या नीचे लिखा होता है डिलीशियस, या बटर लेने जाते हैं अमूल का, वहाँ लिखा था ये डिलीशियस बटर, अमूल बटर लिखा होता ना, वो क्या है? डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। डिस्क्रिप्शन पता ना, डिस्क्राइब करना, मतलब दो बातें और बता देना उसके बारे में। सिंपल शब्दों में बोलूँ तो तुम कोई भी चीज़ खरीदो, मान लो ये मार्कर ही है, इसके बारे में देखो कितना कुछ लिखा है इसके ऊपर, लिखा है कि नहीं? ये क्या है? इसका डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन मतलब उसके बारे में दो बातें और बता देना अच्छे से। बायो, जैसे तुम अपनी इंस्टा पे लिखते हो ना, लिखते हो कि नहीं? वहाँ पर अपनी बायो लिख देते हो बड़ी बड़ी, वो क्या कर रहे हो तुम? डिस्क्राइब कर रहे हो अपने बारे में, मैं कैसा हूँ, मेरा क्या बर्थ डेट है, ऐसे ऐसे लिखते हैं ना। डाउनलोडेड ऑन अर्थ ऑन डैश डेट, या केक मर्डर ऑन डैश डेट, कुछ ऐसा वैसा लिखते हो। रॉयल एंट्री, पता लग गया तुम्हें। वो क्या कर रहे हो तुम? डिस्क्राइब कर रहे हो। वैसे ही एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रनाउन को डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में तुम्हें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। अब ध्यान से देखो, ज़रूरी नहीं है क्वालिटी ही बताएगा। जैसे ये वाला एग्जांपल देखो, ये क्वालिटी है, हैंडसम, रिच, अल्कोहलिक, ये दो अच्छी क्वालिटी, एक बैड क्वालिटी है। बट कई बार तुम्हें क्वांटिटी भी बताएगा। ये नाउन जो कार्स है, इसकी कोई क्वालिटी बताई मैंने कि महंगी है कि सस्ती है? मैंने बताया उसकी गिनती बताई है तुम्हें। क्या बता? गिनती बताई है, क्वांटिटी बताई, क्वालिटी नहीं बताई। ये क्वालिटीज़ है। अगर बोलूँ मेरे पास, मैं बोलूँ मेरे पास 2 पेन है, आई हैव 2 पेन्स, ये जो पेन के बारे में कौन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है? 2। अब ये क्वालिटी है कि क्वांटिटी है? क्वांटिटी है, गिनती बताइए तुम्हें। पर अगर मैं बोलूँ आई हैव अ रेड पेन,
आई हैव अ रेड पेन। अब पेन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है? रेड दे रहा है। और रेड क्या क्वांटिटी है कि क्वालिटी? मैं लिख देता हूँ, आई हैव रेड पेन, आई हैव 2 पेन्स। दोनों ही एडजेक्टिव है, ये भी और ये भी, क्योंकि दोनों ही एक नाउन के बारे में बता रहे हैं ना। ये भी एक नाउन है, ये भी नाउन है, बट ये बता रहा है क्वालिटी कि कैसी है वो चीज़, और ये बता रहा है क्वांटिटी, गिनती कितनी है वो। तो दोनों ही काम करते हैं एडजेक्टिव। जैसे तुमने यहाँ देखा 3, 4, तो आगे जाके मैं और इसको डीप में लेके जाऊँगा। तुम्हें इतना क्लियर हुआ एडजेक्टिव क्या होते हैं? अब मैं तुम्हें एग्जांपल मैं पूछूंगा, तुम मुझे बताना। ये मैं रेज कर दूँ? एग्जांपल है, मान लो वो देखो एक बिल्डिंग है बाहर, मान लेते हैं बिल्डिंग है बाहर। आप बोलोगे सर बिल्डिंग बहुत बड़ी है। बिल्डिंग क्या है? बड़ी है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ द बिल्डिंग इज बिग, या ह्यूज लिख देते हैं, द बिल्डिंग इज बिग। अब मुझे बताओ बिल्डिंग क्या है, नाउन या प्रोनाउन? नाउन। इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन किसने दी? तुम्हें कैसे पता लग रहा है बिल्डिंग कैसी है? किससे पता लग रहा है? बिग से। अब बिग क्या होगा? एडजेक्टिव हुआ, क्योंकि इसने एक नाउन के बारे में बताया तुम्हें कैसा है वो। इतना पता लगा? फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ द स्काई इज़ ब्लू, आसमान नीला है। अब मुझे बताओ तुम, मैं ये नहीं बताऊँगा क्या क्या है। 2 शब्द है, स्काई और ब्लू, कौन नाउन है और कौन एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहाँ पर? ब्लू यहाँ पर एडजेक्टिव का, ये भी एक नाउन ही है, ये भी किसी चीज़ का काम नाम है, बट काम तो ये एडजेक्टिव की तरह कर रहा है ना अभी के लिए। ये इसके बारे में बता रहा है, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन इसके बारे में बता रहा है। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल मुझे क्लियर करो इस पर। तुमने बोला, मैंने पूछा कौन सी क्लास में पढ़ती हो बेटा, छोटी बच्ची को पूछा, उसने बोला सर आई स्टडी इन मेरी अपनी बहन को पूछा, चलो भाई ऐसी बात करती है वो, उसका नाम स्वरा है, रानी बोलते हैं उसको। तो उसको पूछा कौन सी क्लास में पढ़ती है, मुझे बता रही वैसे तो मैंने पूछा ऐसे, तो बोलती है भैया मैं दूसरी क्लास में पढ़ती हूँ। तो उसने बोला आई स्टडी इन सेकेंड क्लास। अब मुझे बताओ कौन नाउन है और कौन एडजेक्टिव है? तुम बताओ। यहाँ पर नाउन क्या है, क्या नाम है और क्या बता रहा है, कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है उसके बारे में? क्या आई एम नाउन है, आई पर नाउन है, इसके बारे में तो कुछ बता नहीं रहे हम। स्टडी नाउन है, स्टडी तो वर्ब है। क्लास नाउन है, एक क्लास एक नाउन है, एक जगह का नाम है, और कौन सी क्लास में पढ़ती है वो? सेकंड। तो ये माना गया एडजेक्टिव। यहाँ पर क्वांटिटी जैसे बताया मैंने, लिमिट लगा दी। अगर मैं बोलता, वो बोलती भैया मैं क्लास में पढ़ती हूँ, तो मैंने बोला अच्छा ये क्लास में पढ़ती है, पर कौन सी पढ़ती है? पहले उसने बोला आई स्टडी इन क्लास, तो मुझे पता ही नहीं था कौन सी क्लास में पढ़ती है। अगर तुम बोलो, मैंने पूछा नितिका तुम्हारे भाई हैं, तुमने बोला हाँ जी सर, आई हैव ब्रदर्स, मेरे भाई हैं, एक से ज़्यादा मैंने माना क्योंकि ऐसा लगाया ना, पर मुझे कैसे पता कितने भाई है, 4 है कि 5 है? पर जब तुमने बोला 2 ब्रदर्स, तो वहाँ क्या लग गया? लिमिट रख गई, रोक रख गई। रोक पता ना, जैसे तुम जा रहे हो रोड पर, ट्रैफिक पुलिस वाले तुम्हें रोक ले, क्या कर दिया उन्होंने? लिमिट लगा दी कि उन्होंने बोला तुमने यहाँ पर रुक जाओ, इससे आगे नहीं जाना, दिख नहीं रहा लाल लाइट हुई है, तो उन्होंने क्या किया? लिमिट लगा दी। तो वही तो हुआ ना, ब्रदर नहीं पता था कितने हैं, पर मैंने जब 2 बोला तो लिमिट लग गई। तो कई ऐसे भी बोल देते हैं, अगर तुम मेरे वेबसाइट पर नोट्स देखोगे तो इसकी एक ये डेफिनेशन भी निकलती है, जो डिस्क्राइब या फिर लिमिट करे एन या पी को, मतलब नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करना हुआ द स्काई इज़ ब्लू, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था। या तुमने बोला सर इज़ वेरी टॉल, कौन टॉल है इतने? देव सर क्या है, छोटे कि लंबे हैं? लंबे हैं, तो देव सर इज़ वेरी टॉल। सही बात है, सच्ची है, नज़र ना रख जाए किसी की। अच्छा, देव सर क्या है, नाउन या प्रोनाउन? चलो देव सर नहीं बोला, तुमने बोला ही इज़ वेरी टॉल। अब ही क्या है, नाउन या प्रोनाउन? प्रोनाउन। प्रोनाउन के बारे में किसने बताया? टॉल ने।
टोल इस पर डिस्क्राइब कर रहा है, क्वालिटी बता रहा है, यहाँ पर लिमिट लगा रहा है कौन सी क्लास में कितने भाई हैं। दो तरह काम करते हैं, क्वालिटी या क्वांटिटी की तरह, ऐसी चीज़ें बताएंगे। अब इतना काफ़ी है, तो मैं एडजेक्टिव मेरे हिसाब से क्लियर हो गया है। एक बार फिर भी पूछ लेता हूँ, एडजेक्टिव क्या होता है? निस्संदेह किसके बारे में? या प्रनाउन के बारे में। कोई नया एग्जाम्पल दो मुझे जो मैंने नहीं दिया अभी तक, कुछ भी सोचो, कुछ भी कुछ भी। शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ये रेस कर दो। शी इज़, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, समझना है मेन, नोट्स मिल जाएंगे तुम्हें बाद में। शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अब मुझे बताओ, इसमें कोई प्रनाउन दिख रहा है? इसमें कोई प्रनाउन है? प्रनाम, काने हिलाने, इसमें कोई प्रनाउन है? देखो ज़रा, कोई प्रनाउन? हाँ, प्रनाउन जो नाउन की जगह लगते हैं क्या? शी है। शी कैसी है, मुझे कैसे पता चला कैसी है वो? अच्छा ठीक है, उठा लेता हूँ। पोस्ट करना बेटा, ऐसे कि तो ये बंद कर देता तो मेरे तो लग जाने थे। चलो अब देखो ज़रा, शी एक प्रनाउन है और प्रनाउन के बारे में मुझे बताया ब्यूटीफुल, एक क्वालिटी बताई और मैं इसको मानूंगा एडजेक्टिव। अब क्लियर है, मैं ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा, तुम्हें पता लग गया एडजेक्टिव क्या होता है। एन या पी, नाउन या प्रनाउन के बारे में कोई भी बात बताए, अच्छी बुरी कोई भी, डजेंट मैटर। ये नहीं बोलना विशेषता है तो अच्छा ही होगा। ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, मैंने बोला नितिका यू आर वेरी इंटेलिजेंट, ये भी बोल सकता हूँ। अगले दिन बोलूँ मैं नितिका यू आर वेरी नोटी। एक दिन मैंने गुड क्वालिटी बताई, दूसरे दिन बैड क्वालिटी बताई। वैसे थोड़ा नोटी होना भी चाहिए मेरी तरह, बट एक दिन गुड क्वालिटी बताई, दूसरे दिन बैड क्वालिटी। इंटेलिजेंट, नोटी, पर दोनों ही एडजेक्टिव है। और ज़रूरी नहीं क्वालिटी ही बताएं, क्वांटिटी भी बता सकते, 1 2 3 4 5 6 ऐसे, या ऐसे थर्ड वाला, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये मैं आगे जाके कराऊंगा जब टाइप्स करानी है। अभी सिर्फ मैं तुम्हें थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ इसकी टाइप्स क्या हैं, इनकी क्या टाइप्स होती हैं मैं बता दे रहा हूँ। आज नहीं मैं टाइप्स बताऊँगा इतनी डीप में, बस तुम्हें नाम बता रहा हूँ क्या क्या टाइप्स होती हैं इनकी। मैं ये रेस कर रहा हूँ अभी, देख लो ज़रा। 2 मेन टाइप्स के होते हैं ये जो एडजेक्टिव होते हैं। एक का नाम है डिस्क्रिप्टिव, जो मैं आगे जाके पढ़ाऊँगा, डिस्क्रिप्टिव प्रनाउन, ये लिख लो। और एक है लिमिटिंग प्रनाउंस, ये मेरी वेबसाइट पर इनकी सारी डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, अगर ज़्यादा जल्दी तो वहाँ से पढ़ सकते हो, नहीं तो लेक्चर की वेट कर लो दूसरे। 2 टाइप्स होती हैं और मैंने ऑलरेडी ही समझा दिया ये कौन से होते हैं। लिखा भी रहा हूँ बट मैंने समझा ऑलरेडी दिया तुम्हें कि क्या होते हैं। लिखो पहले बताता हूँ। 2 मेन कैटेगरीज हैं, इनके अंदर और कैटेगरीज थे पर ये 2 मेन कैटेगरीज हैं अपने एडजेक्टिव की, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने वाले वर्ड्स की। लिखा इतना ठीक है। ये वो वाले सॉरी मैंने प्रनाउंस लिख दिया, सॉरी मेरे से गलती हुई, यहाँ पर मैंने एडजेक्टिव लिखना था। आई डोंट नो मैंने क्यों प्रनाउन लिखा, गलती हो गई। मैं ADJ लिख रहा हूँ पर तुम पूरा लिखना ADJ। आगे से भी अगर ADJ लिखा तो समझ जाना एडजेक्टिव है, तुम पर पूरा लिखना। ये वो वाले एडजेक्टिव हैं जो तुम्हें क्वालिटी बताएं, मतलब क्वालिटेटिव भी बोलते हैं इनको। क्वालिटेटिव समझ गए ना। एग्जाम्पल मैंने बोला उसकी आंखें नीली हैं, नहीं गुलाबी हैं, गुलाबी आंखें, गुलाबी को क्या बोलते हो? पिंक। तो ये आ गया इसके अंदर, बता रहा है ना आंखें कैसी हैं, कैसी हैं? पिंक। उसकी आंखें शराबी हैं। चलो आंखों पे नहीं जाते, अब बालों की बात करते हैं। मैंने बोला उसके बाल काले हैं, तो बालों को क्या बोलूँ? काले हैं तो ब्लैक। हर आईज आर पिंक, हर हेयर्स आर ब्लैक। उसके आंखें पिंक हैं, गुलाबी हैं, गुलाबी आंखें, और उसके काले काले बाल हैं। ऐसे ऐसे। और अब मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा, मैं रो दूँगा नहीं तो। फॉर एग्ज़ाम्पल और बोल सकते हो, मान लो कोई चीज़ है, अभी हस्बैंड वाइफ ने बात हुई, वाइफ बोलती है सुनते हो वो ना एक नया फ़ोन आया है तो वो ले लूँ क्या? बड़ा क्या है वो फ़ोन, काफ़ी स्मार्ट है, ऐसा बोला। फ़ोन जो है काफ़ी स्मार्ट है और स्टाइलिश है देखने में।
काफ़ी स्मार्ट और स्टाइलिश है। उन्होंने बोला स्मार्ट तो स्टाइलिश है बट महंगा भी तो है। क्या बोला उन्होंने? द फ़ोन इज़ वेरी एक्सपेंसिव। द फ़ोन इज़, चलो एक्सपेंसिव ही लिख देता हूँ। अब मुझे पता फ़ोन क्या है, नाउन जे पर नाउन। इसके बारे में क्या एक्स्ट्रा पता लगा तुम्हें? एक्सपेंसिव। तो ये भी इसमें आ जाएगा एग्जाम्पल में, एक्सपेंसिव और एक्सेट्रा। बहुत एग्जाम्पल है। आज मैं सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ, अगले दो जो लेक्चर होंगे उनमें मैं इनको और डीपली पढ़ाने वाला हूँ। तो मैं डिस्क्रिप्टिव पता लग गया, जो क्वालिटेटिव बताते हैं, क्वालिटी बताते हैं, इन्हें क्वालिटेटिव एडजेक्टिव भी बोला जाता है। अब जो दूसरे वाले हैं, अभी ये भी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, लिमिट लगाते हैं, क्वांटिटी बताते हैं, ये वो वाले हैं। क्वांटिटी बताएंगे तुम्हें, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल 1 2, मैं बोलूँ मेरे पास 2 दोस्त हैं मेरे, आई हैव 2 फ्रेंड्स, तो क्या मतलब बोला? तुम्हें किसने बताया मेरे दोस्त कितने हैं? आई ने नहीं बताया, मैंने बोला आई हैव 2 फ्रेंड्स। तो तुम्हें कैसे पता लगा मेरे दोस्त कितने हैं, फ्रेंड्स कितने, नाउन कितने हैं? 2 से पता लगा। ये भी आ गया लिमिटिंग एडजेक्टिव, क्योंकि इसने लिमिट लगाई, क्वालिटी नहीं बताई। मैंने बोला मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, आई हैव वेरी गुड फ्रेंड्स। गुड इधर आता कि इधर आता? इधर आता, वो क्वालिटी है। बट जब गिनती बताई 2 है तो इधर आ गया। अच्छा तुमने बोला, मैंने बोला बेटा रिजल्ट कैसा गया? तुमने बोला मैं अपनी क्लास में फर्स्ट आई सर। कभी आ जाया करो, वैसे मैं तो नहीं आया तो तुम्हें भी नहीं बोलना चाहिए, पर आ जाया करो कभी कभी। मतलब मैंने तुम्हारा टेस्ट लिया और पता लगा नीति का टेस्ट में फ़र्स्ट आई है, ठीक है। कल आई थी वैसे 2 में से तो फर्स्ट आई है। तुम्हारी पोजीशन कैसे पता लगी मुझे? मैं बोला नीति का गोट फर्स्ट, या फिर मैंने लिखा नीतिका इज़ फर्स्ट, इतना ही लिखा, नीतिका इज़ फर्स्ट। तो नीतिका क्या है? फर्स्ट। तो फर्स्ट से पता लगा तुम्हें। इसमें और भी एग्जांपल आए थे। मैंने बोला मेरे पास बहुत पैसा है, या मैंने बोला पैसा की बात नहीं करते, आई हैव मैनी फ्रेंड्स। मैंने बोला मेरे बहुत दोस्त है, फिर से दोस्तों की बात आ गई। आज दोस्तों की बातें बहुत हो रही है अब मुझे बताओ फ्रेंड्स क्या है? नाउन या प्रनाउन? नाउन की बात बता रहा है कोई, कितने हैं? मैनी। तो मैनी भी आ गया, लिमिटिंग एडजेक्टिव है। और जो तुम ये वर्ड देखते हो ना, अ, एन, द, और ये मैंने वर्ड्स है फ्यू, मैनी, ये तो लिख दिया मैंने, एक्सेट्रा। ये वाली जो चीज़ है ना, अ, एन, द, तुम्हें बहुत कन्फ्यूजन होती है कब लगाना है कब नहीं लगाना है। तो जब मैं लिमिटिंग एडजेक्टिव अगले लेक्चर्स में कराऊंगा, तुम्हारी ये सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगी। तुम्हें होता है कि सर अ कहाँ लगाएं, एन कहाँ लगाएं, कहाँ दा लगाएं, और कई बार ये भी होता है दा को द बोले या दी बोले, ये भी कन्फ्यूजन है। पर आज के लेक्चर में ऑलरेडी मैं बता दे रहा हूँ, मैंने सिर्फ बताया कि क्या होता है एडजेक्टिव, और डिस्क्रिप्टिव के 2 टाइप्स है, डिस्क्रिप्टिव एंड लिमिटिंग एडजेक्टिव क्या होते हैं। इनमें आज मैं डीप नहीं जाऊँगा, ऊपर से पता है। जो मेन चीज़ जो मैं बताऊँगा ना वो अभी है। अब तुम्हें पता लग गया, मैंने बोला मैंने एग्जाम्पल लिख रहा हूँ यहाँ पर, देखो ये मैं रेज कर रहा हूँ अभी, ये वाली चीज़, शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, मतलब वो बहुत, मैंने बोला शी इज़, जब मैंने बोला, मैंने नहीं, शर्मा एक लड़का, पुनीत लड़का है, पुनीत के पापा ने बोला वो देखो शर्मा जी का लड़का कितना होशियार है। क्या बोला? शर्मा जी का लड़का कितना होशियार है, तुम पढ़े रहते हो। और वैसे भी घर वालों को कोई काम नहीं है कंपेयर करने के अलावा, या तो अपने पड़ोसियों के बच्चों से करेंगे कंपेयर, या कोई टीवी में कुछ देख लेंगे, वो देखो कितना अच्छा नाच रहा तुम, या कुछ आजकल फ़ोन में फेसबुक तो आ ही गया, यही देखते रहते हैं पूरा दिन, देखो इतना सा बच्चा क्या क्या कर रहा है तुम ऐसा कुछ। तो पहले तो इतना बोला कि जो शर्मा जी का लड़का है ना, शर्मा जी इज़ सन इज़ स्मार्ट। अब शर्मा जी का लड़का कैसा है? स्मार्ट। यहाँ क्या हुआ? बट अब दूसरा एग्जाम्पल बोला, शर्मा जी सन, उनका लड़का, इज़ डैश यू। ये उन्होंने बोला अपनी पत्नी को बोला शर्मा जी ने, सॉरी मैं कंफ्यूज हो गया, जो पनीर के पापा हैं गरेवाल जी ने बोला वो देखो शर्मा जी का लड़का कितना स्मार्ट है। सुनती हो? पनीर की मम्मी अपनी वाइफ को बोल रहे हैं।
ऐसा गरेवाल जी। पुनीत की मम्मी सुनते हो शर्मा जी का लड़का कितना स्मार्ट है, अच्छे नंबर लाता है, और देखो हमारा पलाड़ यहाँ लेटा रहता है पूरा दिन सोफे पर, गेम खेलने के अलावा कोई काम नहीं है इसको। ये बात बोली, फिर बोला शर्मा जी का लड़का हमारे लड़के से ज़्यादा स्मार्ट है, आवर सन। अब मैं यहाँ क्या लगाऊँ कि मुझे पता लगे कि जो शर्मा जी का लड़का हमारे बच्चे से ज़्यादा स्मार्ट है। हाँ, कैसे पता लगे? यहाँ स्मार्ट ही लगेगा पर दूसरे तरीके से लगेगा, सिर्फ स्मार्ट नहीं लगेगा। अब तुम ये नहीं बोल सकते ना, ये गलत हो जाएगा, दा भी लगा दो भी गलत है। देखो ज़रा, यही मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ ना, ध्यान से देखो ज़रा। शर्मा जी सन इज़ स्मार्टर देन आवर सन, ये नई चीज़ आई, ये मैं सिखाने वाला हूँ तुम्हें। पहले सिर्फ स्मार्ट लगा, अब स्मार्टर देन लगा। ये शायद तुम्हें आपके स्कूल में भी करवाया होगा, वहाँ होता था। अभी जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, पॉजिटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, कंपेयर डिग्री, वही आज पढ़ाने वाला हूँ तुम्हें। और वो काफ़ी प्रैक्टिकल है, सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ाऊँगा तुम्हें, तुम्हारे काम की चीज़ें हैं। आया कोई समझ? जब तुम्हें कंपैरिजन करना है ना एक की विशेषता दूसरे पर्सन के साथ, अगर सिर्फ एक ही बात करनी है तो सिंपल, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो वैसा है। पर जब तुम्हें कंपेयर करना है दो लोगों में, दो चीज़ों में या दो जगह में, तो तुम्हें थोड़े डिफरेंट वे में बताना पड़ेगा एडजेक्टिव को, ऐसे नहीं बोल दोगे सीधा स्मार्ट। और एक और चीज़, मान लो मैंने बोला शर्मा जी का नहीं, फिर वो बोली अच्छा उसके अपने बच्चे को तो बड़ा कंपेयर कर रहे हो, अपनी बार तो कुछ लेके नहीं देते हो शर्मा जी के। शर्मा जी अपनी बीवी को पता क्या क्या लेके देते हैं, तो वो बोले वो तो लेके देंगे ही, शहर का सबसे अमीर इंसान है शर्मा जी। शर्मा जी क्या है? शहर के सबसे अमीर इंसान है। मैं रेस कर रहा हूँ अभी, तो तुम लिखोगे, लिख लो पहले, ये लिख लो फिर मैं बताता हूँ। एग्जाम्पल माइंड में रखना, शर्मा जी शहर के सबसे क्या है कि करीब हैं, अमीर इंसान है, वो तो लेके देंगे ही, तो तुम भी बन जाओ ना अमीर। ऐसा पुनीत की मम्मी बोली। पुनीत की मम्मी बोली अपने बच्चे को तो बड़ा बोलते हो, हाँ बैठे रहते हो, कुछ लेके देते नहीं हो मुझे। शर्मा जी देखो अपनी बीवी को ऐश करा रहे, ऐसा पुनीत की मम्मी बोली, और अपने बच्चे में नुक्स निकालते रहते हो। तो उन्होंने बोला अब मैं क्या करूं, मैं तो छोटे घर से था, शर्मा जी का बाप बिजनेसमैन था, शर्मा जी तो अमीर इंसान ही होगा अपने पूरे शहर का। उन्होंने बोला शर्मा जी, पहले उन्होंने बोला शर्मा जी अमीर है, ठीक है, शर्मा जी अमीर है, शर्मा इज क्या लगाऊँ यहाँ पर, अमीर रिच। फिर बोला शहर के सबसे अमीर इंसान है, शर्मा जी क्या है? शर्मा जी शहर के सबसे अमीर इंसान है, शर्मा जी इज डैश रिचेस्ट मैन। चलो यहाँ लिख देता हूँ, शर्मा जी इज़ अ रिच मैन, एक अमीर आदमी है। फिर यहाँ मैंने बोला शर्मा जी शहर के सबसे अमीर इंसान है, शहर में सबसे अमीर इंसान। अब मुझे बताओ रिच का रिच ही लगेगा, रिचेस्ट लगेगा, सही बोला तुमने। अब ये मैंने सिर्फ दो लोगों में कंपेयर नहीं किया, अब मैंने दो से ज़्यादा लोगों में कंपेयर किया। शहर में तो कितने लोग हैं, पहले बात हो रही थी गरेवाल और शर्मा जी के कंपैरिजन हो रहा था, या शर्मा जी का लड़का गरेवाल जी का लड़के पुनीत और शर्मा जी के बच्चे में हो रही थी कंपैरिजन। तब दो लोग थे, पुनीत गरेवाल जी का बच्चा और शर्मा जी का बच्चा। गरेवाल जी बोले वो देखो कितना अमीर है, कितना स्मार्ट है तुमसे, तब दो लोगों में हुआ। फिर बाद में बात आई शर्मा जी पूरे शहर के सबसे अमीर इंसान है, अब उनका किसी के साथ नहीं कंपैरिजन हो रहा है एक आदमी के साथ, उनका पूरे शहर में सबके साथ कंपैरिजन हुआ। इसी को बोलते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन। यही कॉन्सेप्ट आज मैं तुम्हें काफ़ी डीपली पढ़वाऊँगा अच्छे से। क्या बोला मैंने? मैं इसको रेज कर रहा हूँ, इसी के अंदर आ जाता है, क्योंकि ये क्वालिटीज़ में किया जाता है, क्वांटिटी में नहीं इतना किया जाता, क्वालिटीज़ में किया जाता है। किसी एक पर्सन की क्वालिटी दूसरे साथ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, मेल जोल करेंगे, समझ आया? या फिर एक पर्सन की एक से ज़्यादा लोगों के साथ कंपेयर करेंगे, ये होता है कंपैरिजन करना। ऐसे करना नहीं चाहिए तुम्हें, ऊपर ना देखना चाहिए ज़्यादा नीचे। ऊपर अगर देखना भी है तो ऐसे मत देखो किसी ऊपर कि मैं डीमोटिवेट हो जाऊँ, कि जैसे तुम कुछ करना चाहते हो, मान लो कुछ भी नया स्टार्ट करना चाहते हो, तो मैं ये कहता हूँ वैसे तुम्हें ना नीचे देखना चाहिए, मतलब किसी को अपने आप को किसी ऊपर नहीं मानना चाहिए, ना किसी से छोटा मानना चाहिए। पर अगर तुम्हें किसी का अगर देखना भी, कंपैरिजन करना भी, ऐसे करो कि तुम उससे इंस्पायर हो,
ये नहीं कि डीमोटिवेट हो जाओ या जेलिसी आ जाए उसमें कि तुम बोलो मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं इस बार मैं अच्छे नंबर लाऊंगी, पर तुमने दूसरे को देखा किसी के पहले से ही आ रहे हैं, तो तुम क्या कर रहे हो, उसके तुमने बोला मैं उसके जितने अच्छे नंबर लाऊंगी, उसके 80 आते तुम्हारे 70 आते, तुमने बोला मैं उसके जितने लाऊंगी, मैं उसको ऊपर कर दिया। तो अगर तुम्हें होना भी तो इंस्पायर हो, जेलिसी मत कर लेना कि तुम डीमोटिवेट हो जाओ कि जितने मर्जी अच्छे नंबर लाओ, सुनीता के नंबर हमेशा मेरे से ज़्यादा ही आते हैं। ये नहीं होना चाहिए। तुमने बोलोगे कि मैं उससे इंस्पायर होंगी कि अच्छा सुनीता के अच्छे नंबर है तो अब मैं भी अभी लाऊंगी। अगर करना भी है कंपैरिजन, इंस्पायर होके करो। इंस्पायर पता है ना कि तुम भी मोटिवेट हो, डीमोटिवेट ना हो जाओ। बेशक तूने 2 नंबर ज़्यादा लाए पर तू फिर भी कुछ नहीं हो कि उसके ज़्यादा आ गए, वो फिर जेलसी हो गई, वो बुरा कंपैरिजन हो गया। वैसे करना नहीं चाहिए तुम किसी का कंपैरिजन, अपना कंपैरिजन अपने साथ ही करो, वैसे तो ज़्यादा बेटर है। चलो यहाँ देखो, ये मैं कॉन्सेप्ट जो करवा रहा हूँ उसका नाम है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। लिख लो नोटबुक पर, अगर स्पेलिंग नहीं पता तो मेरी वेट कर लो लिखने की। जो आज कॉन्सेप्ट करवा रहा हूँ उसका क्या नाम है, कंपैरिजन, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। 3 तरह की डिग्री होती हैं, ऑलरेडी समझा चुका हूँ कैसी होती हैं। मेरा यही कंसेप्ट है, पहले समझाता हूँ मैं, बाद में लिखता हूँ। तो कभी भी देख लेना, मैं पहले बताता नहीं हूँ क्या पढ़ाने वाला हूँ, मैं पहले समझा देता हूँ फिर बाद में नाम बता देता हूँ उसका कि ये था। ये मेरा अपना तरीका है। पता नहीं तुम्हें ये मेरा स्टाइल अच्छा लगता है कि नहीं, या जो देखते हैं वीडियो, तो कभी भी नोट करना, मैं कभी भी सीधा नहीं बताता हूँ ये देखो इसको ये कहते हैं, इसको वो कहते हैं। मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ, मैं पहले ही तुम्हें समझा देता हूँ, बाद में यहाँ पे उतारता हूँ कि ऐसा लगे कि तुम्हें जो ऑलरेडी पता है वही लिख रहा हूँ। मैं यहाँ लिख के नहीं समझाता, मैं कभी तुम्हें समझा कर यहाँ लिखता हूँ। इसलिए मैं यहाँ अभी जब मैंने जैसे समझा दिया तुम्हें नोट्स बनाने में भी दिक्कत नहीं होगी मेरी वेबसाइट से, क्योंकि तुम्हें सर ने ऑलरेडी पढ़ा दिया। जब तुम लिखोगे ना तुम्हें ऑलरेडी कैच हो जाएगा, तुम्हें समझना नहीं पड़ेगा। तो 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होती है, मैंने बताया था स्टार्टिंग में, तुम्हें याद है अभी? पहली कौन सी होती थी, नहीं याद? पॉजिटिव डिग्री। क्या बोला? पॉजिटिव डिग्री। डिग्री डिप्लोमा वाली नहीं या टेम्परेचर वाली डिग्री नहीं, ठीक है। दूसरी होगी कंपैरेटिव डिग्री, ऑलरेडी तुम्हें आती हैं ये सभी, मैं सिर्फ अभी लिख के बता रहा हूँ, ऑलरेडी समझा चुका हूँ कैसे काम करती हैं। और तीसरी है सुपरलेटिव डिग्री। क्या बोला? क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। 3 ही होती हैं। ये तुमने शायद स्कूल में भी पढ़ा होगा, मुझे याद है हमारे पढ़ाते थे, पर मैं नहीं पढ़ता था या उनको अच्छे से समझाना नहीं आया, पता नहीं क्या रीज़न था, मुझे नहीं समझ आया ये। तब मैंने ध्यान भी नहीं दिया था, सच बताऊँ तो। काहे को दोष देना अपने टीचर पर, खुद ही ध्यान नहीं था। तो जब उन्होंने मेरी तरह स्टोरी नहीं बताई अम्मा की, अरे ये भी मुझे बताना अगर कोई वीडियो देख रहा है, ये अम्मा वाली स्टोरी कैसी लगी। पता नहीं ये मेरा स्टाइल अच्छा है कि नहीं टीचिंग का, ऐसे स्टोरी बताना स्टार्टिंग में। मैंने सोचा कि यार मैं ऐसे क्यों बताऊँ, एडजेक्टिव क्या होता है, पहले स्टोरी करके दिखाऊँ फिर बाद में बताऊँ तो ज़्यादा बेटर है। तो बताना तो मुझे, ठीक था वो? चलो थैंक यू। पॉजिटिव डिग्री वही वाली सिंपल, मैंने बोला अब एग्जांपल लेते हैं कोई और। चलो मेरा ही एग्जांपल, या चलो 2 बच्चे हैं, ठीक है। तो वो क्यूट है, बेबी इज़, या उसका नाम दे देते हैं या नाम भी नहीं, शी इज़ क्यूट। मैंने बोला शी इज़ क्यूट, कोई है लड़की वो क्यूट है, बच्ची है। अब देखो इसमें मैंने किसी के साथ कंपेयर किया क्या? यहाँ पर किसी के साथ कंपेयर हो रहा है? यही पॉजिटिव डिग्री है। यहाँ पर सिर्फ एक पर्सन की ही बताते हो, एक जगह की बताते हो, एक पर्सन, जगह या चीज़ की बताते हो। पर जब मैंने बोला वो दूसरी लड़की से ज़्यादा क्यूट है, तब हो गया कंपैरेटिव डिग्री। शी इज़ क्यूटर देन, क्या बोलें उसको दूसरी का नाम, चलो नाम नहीं लेते, हर, मतलब एक लड़की दूसरी लड़की से ज़्यादा क्यूटर है। अब मैंने कंपैरिजन कितना किया? एक की 2 लोगों में, 2 में। फिर मैंने बोला शी इज़ क्यूटेस्ट ऑफ ऑल, वो सबसे ज़्यादा क्यूट है। सबको लगता है उसकी बहन सबसे ज़्यादा क्यूट है, मुझे लगता है मेरी बहन सबसे ज़्यादा क्यूट है। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, पता नहीं वो कल को देखेगी वीडियो तो सुनेगी। अगर एक की बात की, सिर्फ एक की विशेषता बताई है, एक का एडजेक्टिव लगाया है, तो पॉजिटिव डिग्री। एक को दूसरे के साथ कंपेयर किया, कंपैरेटिव डिग्री। और एक को एक से ज़्यादा लोगों के साथ कंपेयर किया तो सुपरलेटिव डिग्री।
वन, वन वर्सेस वन, वन वर्सेस ऑल। कला कि एक सिर्फ एक के खिलाफ एक और एक के खिलाफ सभी। आया समझ? अब थोड़े मैं रूल्स करवाऊंगा तुम्हें। पहले ये लिख लो, मैं यहाँ आ जाता हूँ। आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा है? झूठी स्माइल, सच में मेरी कसम खाओ, देख लो कल को है अगर ये है सच में। चलो मैं खुश हूँ फिर, और क्या चाहिए मुझे। इसीलिए तो मैं प्रकट हुआ था धरती पे, यही करने के लिए। तो मोहब्बत ही यही है मेरी टीचिंग। चलो ये समझ आया। अब मैं ऐसे करता हूँ, मैं इतना बड़ा बड़ा नहीं लिखूंगा, सुपोजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, इनको एक नाम दे देता हूँ। एडजेक्टिव वन, जैसे हम उसमें करते हैं ना वर्ब में, इसको दे देता हूँ नाम एडजेक्टिव टू, इसका नाम है। इसको दे देता हूँ एडजेक्टिव थ्री। आगे से ऐसे लिखूंगा तो समझ आना, एक वर्सेस एक वर्सेस सभी। आया समझ? तो मैं इरेज करूँ अभी। अभी जो मेन चीज़ सीखेंगे मैं बता दे रहा हूँ कि कैसे एडजेक्टिव वन से एडजेक्टिव टू पर जाना है, सॉरी एडजेक्टिव टू से एडजेक्टिव थ्री पर जाना है। जैसे वर्ब में होता था ना ईट, एट, ईटन, बूम, बाम, बाम ऐसे हो गया ना। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। वैसे ही स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट। और हर बार ऐसा नहीं होगा कि ER लग जाए और EST लग जाए, डिफरेंट चीज़ें भी हो सकती हैं। वही तुम्हें आप में सिखाने वाला हूँ, समझ आया? स्पेलिंग रूल्स बताऊँगा तुम्हें कैसे पॉजिटिव टू कंपैरेटिव जाना है, कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव जाना है, एडजेक्टिव वन से एडजेक्टिव टू में, एडजेक्टिव थ्री में कैसे आना है। तुम्हें आगे जाके मुश्किल ना हो। तुम्हें ये पता लग गया क्या होते हैं, अब कैसे बनाना है सिखाऊंगा। फिर उसके बाद क्लास आज खत्म होगी। जो मैंने स्टार्टिंग में 2 टाइप बताई थी ना, डिस्क्रिप्टिव और लिमिटेड, अगर किसी के माइंड में आ रहा है कि और डीपली समझना, वो नेक्स्ट लेक्चर में होगा, अभी नहीं करवाऊँगा वो। ये रेस करूँ? ठीक है, अब मैं इसको रेस कर रहा हूँ। टॉपिक वही चल रहा है अभी भी, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, डिग्री ऑफ कंपैरिजन ही चल रहा है कि एक क्वालिटी को दूसरे के साथ कंपेयर करना है, वो वाला। तो मैं यहाँ बनाता हूँ एडजेक्टिव टू, ध्यान से देखो अब ज़रा, एडजेक्टिव थ्री। हम थोड़े बहुत अभी विशेषता लिखेंगे, तुम मुझे बताओगे इसका 2 क्या बनेगा और 3 क्या बनेगा। तो ध्यान से देखो, हाँ टोल, मैंने बोला कोई टोल है, ये मार्कर गलत ले लिया मैंने बोला कोई टोल है, लंबा है, पता है ना तुम्हें। अब मैंने बोला वो दूसरे से लंबा है, कंपेयर कर रहा हूँ, क्या लगेगा? टोल का क्या बन जाएगा? टोलर बन जाएगा। ही इज़ टोलर देन हिम। तो ध्यान रखना, जब भी तुम सेकंड वाली लगा रहे हो ना चीज़, उसके बाद हमेशा देन भी लगाना, प्लस देन भी लगाना। ये लगाने के बाद यहाँ लिखता हूँ तो ठीक लगेगा, हमेशा देन लगाना। जिसको जिसके साथ कंपेयर कर रहे हो वो इसको यहाँ लिखो और उसको इधर लिखो, पहले पर्सन को इधर, दूसरे को इधर, और बीच में जो एडजेक्टिव है कोई भी क्वालिटी इधर, और साथ में हमेशा क्या वर्ड लगाना है? देन, THN। मेरे पसीने निकल गए। चलो थर्ड, मैंने बोला सबसे लंबा है, टोलेस्ट आ गया, वेरी गुड। अगला स्मार्ट, स्मार्ट हो गया है, चलो कर देता हूँ फिर भी। स्मार्ट, स्मार्ट का स्मार्टर देन स्मार्टेस्ट। अब मुझे बताओ इंटेलिजेंट का क्या बनाऊँ? मैंने बोला शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ओके, पर वो उसकी इतनी थोड़ी है, मैंने बोला उससे कम है। और एक और पॉइंट, हर बार ये नहीं बोलूँगा कि ये वाला पर्सन फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से ज़्यादा बढ़िया है इस चीज़ में, बुरा भी बोल सकता हूँ। मैं ये भी बोल सकता हूँ ये वाला पर्सन इस पर्सन से कम लंबा है, ही इज़ लेस टोलर, ही इज़ लेस टोलर देन द अदर पर्सन। थोड़ी कन्फ्यूजन? चलो आगे एग्जांपल करेंगे, क्लियर हो जाएगा, मैं उस पर आऊँगा दोबारा। अच्छा इंटेलिजेंट का क्या बनाऊँ? अभी तक तो ER लगाते थे, इसमें भी ER लगा दूँ क्या? इंटेलिजेंटर, इंटेलिजेंटेस्ट, क्या लगेगा? सोचो। हाँ, इंटेलिजेंट देन। तुम बोलते हो कि सर ऐसे करो ना, इंटेलिजेंट और साथ में देन लगा दो, वो तो लगेगा, ठीक बोला, बट नहीं, यहाँ पे एक और चीज़ लगेगी, मोर या लेस। मोर या लेस मतलब अगर वो वाला पर्सन दूसरे पर्सन से ज़्यादा इंटेलिजेंट है
मोर इंटेलिजेंट, कम इंटेलिजेंट है तो लेस इंटेलिजेंट, ये ईयर नहीं लगेगा पीछे। फिर ये वाला अभी मैंने बोला कि तुम नीतिका सबसे इंटेलिजेंट हो, सच ही है, हमारी क्लास में सबसे ज़्यादा होशियार तुम ही, मुझे लगा था मुझसे भी ज़्यादा हो। मैं बोलता हूँ मैं ना हूँ तो नीतिका को बिठा लेना, मेच्योर भी है वैसे हमारी लड़की, मेच्योर भी है मगर कई बार रो देती है। चल हमने बोला नीतिका, हमने बोला किसको मॉनिटर बनाएंगे, तो सब बोले सर नीतिका को। नीतिका को क्यों बनाएंगे, क्या शौक चढ़ा है, क्या नौबत आ गई। तो बोले नीतिका अपनी क्लास में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। अब क्या हुआ, पॉजिटिव, कंपैरेटिव या सुपरलेटिव? सुपरलेटिव क्यों हुआ, सबसे ज़्यादा है। अब एक से ज़्यादा लोगों के साथ कंपैरिजन किया, क्या हुआ, डस्टर और मार्कर। क्लास में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है ना, मैंने ऐसा बोला, तो वो आ गया सुपरलेटिव, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोगों के साथ, एक से ज़्यादा लोगों के साथ कंपैरिजन किया। हाँ अब आएगा मोस्ट, अगर सबसे ज़्यादा पर सबसे कम इंटेलिजेंट, मैंने बोला उसको क्यों नहीं बनाया, तो वो बोले तो सबसे कम होशियार है। फिर क्या लगता है, फिर लगाते तुम लीस्ट इंटेलिजेंट, कम होता तो सबसे लीस्ट, सबसे ज़्यादा तो मोस्ट इंटेलिजेंट। मैं आगे जाके बताऊंगा कि कहाँ तुम्हें ये वाला काम करना है, मोर लेस वाला, मोस्ट इंटेलिजेंट वाला, और कहाँ EREST वाला काम करना है। इंटेलिजेंट बोला था तो हवा में आ गए। अरे इंटेलिजेंट बोला तो फ़ोन निकालने लग गए। चलो देख लो, मैं आगे जाके बताऊंगा कि कब ER लगेगा और कब मोर और लेस लगेगा और EST लगेगा। मैं कन्फ्यूज कर रहा हूँ ना, कई बार ER लगता है और कई बार मोर और लेस लगता है, कई बार पीछे ER लगा देते हो और या फिर आगे मोर और लेस लगा देते हो। और यहाँ पर भी ऐसे ही, यहाँ EST लगता है या मोस्ट लीस्ट लगता है, दोनों में से एक। वो कब लगेगा मैं समझाऊंगा तुम्हें आगे जाकर, वो इंटरेस्टिंग होगा काफ़ी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बोला मेरी घड़ी बहुत एक्सपेंसिव है, मैंने बोला माई वॉच इज़ वेरी एक्सपेंसिव। मेरी एडजेक्टिव क्या है इसमें, एक्सपेंसिव, क्योंकि घड़ी के बारे में एक्सपेंसिव ने बताया। अब मैंने बोला, पर दूसरा बोला जावे जा, मेरी तेरी वाली मेरी इतनी नहीं है एक्सपेंसिव। यूर वॉच इज़ डैश देन माई वॉच, क्या लगाऊँ, लेस वॉच, लेस एक्सपेंसिव, सॉरी लेस। अगर ज़्यादा बोल देते तो मोर लगा लेते, यहाँ पर अगर ज़्यादा एक्सपेंसिव होता तो मोर, लेस कम होता तो लेस। यहाँ वैसे ही फिर बोला, हाँ फिर एक दूसरा बोला चमचा, अपने भैया की घड़ी सबसे ज़्यादा महंगी है इस क्लास में, तो क्या बोले, सबसे ज़्यादा, मोस्ट एक्सपेंसिव। जब हमने बोला वो जो घड़ी है ना क्लास में सबसे ज़्यादा महंगी है, मोस्ट एक्सपेंसिव है, ऐसा बोलो। ये सबसे कम एक्सपेंसिव है तो लीस्ट लगा देना। इतना क्लियर हुआ, लिख लिया सब कुछ। अब मैं बताने वाला हूँ कुछ स्पेलिंग रूल्स। स्पेलिंग रूल्स पता है ना, कि कैसे इसको ऐसे बनाएं और इसको ऐसे बनाएं, ऐसे से ऐसे और ऐसे, वो देख लो। ये लिख लिया मेरे इसको। फिर एंड है क्लास, गर्मी वैसे ही ज़्यादा हो गई है, मेरे तो वैसे ही पसीने छूट रहे हैं। और रूल देख लो ज़रा, मैं ज़्यादा लिखाऊंगा नहीं, समझाऊंगा। पर रूल बताने से पहले भी एक वर्ड पता होना चाहिए तुम्हें। तुमने सिलेबल सुना है, सिलेबल वर्ड सुना है पहले कभी? सिलेबस तो सुना होगा, वो नहीं है। वो नहीं है, बिल्कुल भी डिफरेंट चीज़ है। सिलेबल मतलब तुम्हें ऑलरेडी पता क्या होता है। अब देखो, मैं जब बोलता हूँ वर्ड बनाना, बनाना पता ना, केले को बोलते हैं ब न ना। ध्यान से देखो कितनी बीट थी, ब न ना। और क्यूट, क्यूट में कितनी बीट है, क्यूट, क्यूट कहाँ पर रुका मैं, क्यूट। ड्रॉप कितने बार हुआ मेरा साउंड, ब न ना। कितने सिलेबल है इसमें, इसमें 1 सिलेबल है, इसमें 3 सिलेबल है। हम कोई भी बात जब बोलते हैं ना, हमारी बातों में सिलेबल होता ही होता है। तुम्हारा एग्जाम्पल है नीति का, नी ती का कितने हुए, 10 हुए। मुस्कान का नाम लेते हैं कितनी है इसमें, मुस्कान। ये होते हैं सिलेबल, बीट। मेरा नाम लेते हैं देव, कितने सिलेबल है इसमें, कितनी बीट, कितने बार गिरा, देव, देव एक ही हुआ। मुस्कान, नी ती का 3, इसलिए
यही सिलेबल है, ये होते हैं बीट। इनके बिना तुम बात ही नहीं बोल सकते। बोल के देखो, कोई है ऐसी बात जिसमें तुम्हारी बीट नहीं होती, बीट नहीं गिरती एक बार भी ऐसे नीचे? कोई नहीं होती है। बीट होती है तुम्हारी कोई भी बात में जब तुम बोलते हो। इनको सिलेबल बोला जाता है। मैं क्यों बताऊंगा थोड़ी देर में, क्यों बता रहा हूँ बताता हूँ। पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बड़ी काम की है। तुम्हें पता कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं? 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, राइट। A to Z हो गया 26। कितने वोवल्स होते हैं? 5 वोवल्स होते हैं, 5। A E I O U। अब मुझे बताओ, ये हो गए 21, बचे कॉन्सोनेंट, जो बाकी वो उसको छोड़ के जो वर्ड्स होते हैं वो हो गए कॉन्सोनेंट। मैंने पहले बताया तुम्हें पता भी है। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें टीचर्स ने बचपन से बताया कि वोवल्स होते हैं A E I O, पर क्यों होते हैं? ये क्वेश्चन है मेरा। किसी को पता है आंसर? तूने अल्फ़ाबेट्स बनाए, ठीक है, चाहिए थे, ज़रूरत ही। जैसे हिंदी में हमारे अ ख ग होता है, इसमें हमारे ABCD में हो गया इंग्लिश में। बट ये वोवल क्या चक्कर है? क्या ज़रूरत पड़ गई? क्या ऐसी आफत आई थी कि तुम्हें 26 बच्चे थे, 5 बच्चों को अलग करके अलग से बिठाना था, उन्हें वोवल का नाम देना था A E I O U को? क्या ज़रूरत थी ऐसी? सिर्फ इन्हीं को क्यों बनाया, इनको क्यों नहीं बनाया B C D? सोचो ज़रा, ये तुम्हारे माइंड में कभी क्वेश्चन नहीं आया कि इतने हाँ ऐसा ही कुछ है। तुमने बोला कि उनकी साउंड ज़्यादा आती है, कुछ इसके रिलेटेड ही है। अच्छा, एक और क्वेश्चन पुट करता हूँ। पहला क्वेश्चन है क्यों वोवल्स आते हैं, तुम्हें दूसरे क्वेश्चन में इसका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन ये है कि मुझे कोई ऐसा वर्ड बताओ जिसमें A E I O नहीं लगा है। A E I O U में से कोई अक्षर कोई लेटर नहीं लगा। कोई बोलो वर्ड मुझे। क्यूट में U और E लगा है, बनाना में 3 बार A आ गया, नीतिका में I और A लगा है, मुस्कान में U और A लगा, दे में भी E लगा है। तो मुझे एक वर्ड बता दो मुझे जिसमें तुम्हारी स्पेलिंग में नहीं लगा है वोवल। नहीं है, थोड़े हैं। तुम पहले बताओ मुझे, कोई है तो माइंड में? तो मुझे एक वर्ड बताओ जिसमें A E I O U नहीं है। तुम्हारे नाम में है क्या? है, वंश में A लगा है। तुम बताओ कोई वर्ड है? ये कभी क्वेश्चन नहीं आया तुम्हारे? मेरे मुझे तो बहुत आते थे, सोचता था क्या पता ही थी, फिर मुझे आंसर मिल गया इसका। तुम मुझे बताओ कोई वर्ड है ऐसा? है वर्ड, स्पेलिंग में है। जैसे ये देखो ना, वाई में कुछ भी नहीं लगा। एक वर्ड राइम सुना है? राइम वो जो सुनाते हैं, RH क्या होता है? यही होता है शायद स्पेलिंग, मेरे ख्याल से। मुझे गलत भी हो सकता है। गलत है क्या? मुझे भी याद नहीं, बट मुझे इतना पता है इसमें A E I O U नहीं लगता। स्पेलिंग में भी मोस्टली वर्ड्स में लगता ही है A E I O, कई ऐसे होंगे एग्जाम्पल। बट तुम मुझे कोई ऐसी बात बोल के दिखाओ जिसमें A E I O U की आवाज़ नहीं निकलती है। कोई ऐसी बात बोलो मुझे। बात, बा आ गया, नीति का, चलो ये तो इनमें तो है ही है। कोई ऐसी बात बोल के दिखा दो, कोई शब्द बोल के दिखा दो जिसमें A E I O U तुम्हारे मुँह से ना निकले। देख लो, आज बहुत बड़ा सीक्रेट बता रहा हूँ मैं तुम्हें, एक खजाना है तुम्हारा, ध्यान से समझ लो। कोई मुझे एक बात बोल के बता दो जिसमें A E I O U की आवाज़ नहीं निकलती। बोल के बताओ मुझे। कोई भी नहीं। तुमने कोई बोला आई की आवाज़ आई, भी बोला उसमें भी आई की आवाज़ आई, नहीं में भी आई की आवाज़ आई। मेरा नाम देव है, मेरा नाम देव आई थी, और है इसमें आ गया। मतलब इन्हें एक और नाम से जाना जाता है हमारे हिंदी में, ऐसा पंजाबी में बोला जाता है स्वर अक्षर। क्या बोला? स्वर अक्षर। स्वर का मतलब ही यही होता है जो चीज़ बोली जाए, स्वर, साउंड। इन्हें इसलिए नाम ये दिया गया क्योंकि इनके बिना तुम बोल ही नहीं सकते। सिर्फ इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदी में, पंजाबी में, कोई भी भाषा, मलयालम, गुजराती, कोई भी भाषा है दुनिया की, तुम बिना वोवल्स वाली आवाज़ निकाले कोई बात निकाल ही नहीं सकते। बोल के देख लो एक बार ज़रा, कुछ ऐसा हो ही नहीं सकता ना निकले। स्पेलिंग में हो जाएगा, वाई राइम मोस्टली, वैसे सभी वर्ड्स में लगता है, बट इनको 2-3 छोड़ के और एक्सेप्शन जो होते हैं उनको छोड़कर नहीं लगता। बट बोलने के टाइम तो है ही नहीं कोई एक्सेप्शन। बोल के दिखाओ मुझे ज़रा, बिना ये आवाज़ें निकाले। बोलो, तुम बोलो, कुछ भी बोलो ज़रा। हाँ जी, कहाँ रहते हो तुम? हाँ,
दसुआ। उसने बोला मैं रहता हूँ दसुआ में। दसुआ, द आ की आवाज़ आई, सू यू की आवाज़ आई, आ या बोला ना उसने, दसुआ। तो फिर पता चला ये रीज़न था वोवल्स को बनाने का। और इनकी वजह से ही ये देखो ये सिलेबल आते हैं। अगर ये होंगे तभी तो सिलेबल आएंगे, बीट आएगी। यही तो है ड्रॉप। जब ड्रॉप आएगा तभी तो एक अलग शब्द होगा, नहीं तो एक ही ट्रेन चलती रहेगी। समझ आया? बनैना में ड्रॉप था ना, ब नै ना, वोवल्स की वजह से था वो। देखो यहाँ पर भी वोवल, यहाँ पर भी वोवल, यहाँ पर भी वोवल, नी में भी वोवल, ती में भी वोवल, का में भी वोवल, मुस्कान में ऊ आ, दे में अ, क्यूट में यू। वोवल्स और सिलेबल एक साथ ही हैं जुड़े। अगर वोवल होंगे तभी तुम बात बोल पाओगे, तभी तुम्हारी आवाज़, तुम्हारे मुंह से स्वर निकलेगा, इसलिए स्वर अक्षर बोला जाता है इनको। और वो होगा तभी सिलेबल होगा। ये सब चीज़ें होती हैं पर तुमने कभी नोट नहीं किया। आज नोट किया? हाँ ना कि इंटरेस्टिंग। अब कोई किसी को, मैंने अपनी बहन को थोड़ी देर पहले पूछा था ये सवाल। मैंने बोला तुझे बड़ा पता है वोवल कॉन्सोनेंट का? छोटी सी है तो सारा पता है, वोवल क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट क्या होता है, सारा पता है उसको। दिस दैट का भी पता है, क्या दिस होता है, क्या दैट होता है। तो मैंने बोला अच्छा स्वरा ये बता फिर ज़रा ये वोवल बनाने की आफत ही क्या आई थी। फिर हम दोनों यही बात करते रहे। तो मैंने सोचा तुम्हें भी बता दो ये चीज़। क्वेश्चन क्लियर? क्यों होते हैं वोवल्स? क्या आफत आई थी? इसकी बात करते टाइम हर बार ज़रूरत पड़ती है, बार बार। इनके बिना बात होती है कि नहीं होती है? नहीं होती है। होता है क्या? कोई ऐसी बात है जो बोल सकते हो अ ई आई ओ यू के बिना? नहीं बोल सकते। इनका क्या नाम है दूसरा? स्वर अक्षर, क्योंकि स्वर निकलेगा तो। और ये सिलेबल क्या होता है? बीट होती है, जो ड्रॉप पड़ता है तुम्हारी बात में, बाहर पड़ता है ना, जैसे नी गिर गया, ती गिर गया, का। अब समझ आया? अब सिलेबल मैंने क्यों बताया, इसके रिलेटेड ही है, अभी बताऊंगा मैं तुम्हें। तो ये रेज करूँ? आज तो तुमने बहुत ज्ञान ले लिया। ये नोट डाउन भी करना, अगर नहीं भी कर पाए चलेगा, वीडियो तो है ही यूट्यूब पे। ये वीडियो मुझे लगता है तुम्हें दोबारा देखने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आज की जो हमारी क्लास है ना, इसमें मैंने ज्ञान ज़्यादा ही दिया है। तो ये नहीं है कि मैं थोड़ा थोड़ा ही बार बार वीडियो, आज नई नई चीज़ें बहुत सारी, तो वीडियो शायद देखनी पड़ जाए तुम्हें। तो हैरान मत होना कुछ भूल गए तो, बहुत कुछ पता है आज। अब मैं आता हूँ मेरे टॉपिक पर। तुम्हें पता है डिग्री ऑफ कंपैरिजन पॉजिटिव, देखा मैंने कर दिया ना, घुमा दिया ना। पॉजिटिव, रिलेटिव, सुपरलेटिव। या तो ईया लगता है या फिर मोर और लेस, कब ये सब चीज़ें लगेंगी, कैसे तुम एडजेक्टिव 1 को एडजेक्टिव 2 पर और एडजेक्टिव 3 पर लाओगे, उसके रूल्स बताऊंगा अभी मैं कंपैरिजन करते टाइम। डिग्री ऑफ कंपैरिजन के स्पेलिंग रूल्स लिख दे रहा हूँ। अरे मार्कर है कोई ले गया मुझे लगा। स्पेलिंग रूल, स्पेलिंग रूल मतलब कैसे स्पेलिंग बनाऊंगे, इनके कुछ रूल्स हैं, तो देख लो ज़रा। जो मैंने सिलेबस सिखाया ना वो अभी तुम्हारे काम आएगा। तो पहला रूल है, ज़्यादा लिखूंगा नहीं, करके दिखाऊंगा। लिखने वाली चीज़ें नोट्स में मिल जाएंगी लेक्चर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। पहला रूल कहता है अगर तुम्हारे पास एक सिलेबल वाला एडजेक्टिव है, एक सिलेबल तो पता लग गया ना, एक बीट, एग्जाम्पल के तौर पर क्यूट और बिग, चलो बिग नहीं लेते, क्यूट या क्यूट में नहीं, एक सिलेबल और बढ़िया सा कोई लेते हैं, टोल। इसमें भी एक सिलेबल है, एक बीट भी, टोल, और इसमें एक बीट आए और एक एडजेक्टिव होना चाहिए, कोई भी नाम नहीं। टोल शायद मैंने लिखे होंगे, रुक जाओ मेरे पास एग्जाम्पल्स। किराए तो रोना होता है, वो तो एक्शन है, एडजेक्टिव थोड़ी है। बोलो बोलो कुछ। चलो स्मार्ट, टोल, स्मार्ट। अब मुझे बताओ और कोई एग्जांपल देना तो दे दो, है कोई माइंड में? रूल ये कहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई 1 सिलेबल वाला वर्ड है, एडजेक्टिव है, हर वर्ड नहीं 1 सिलेबल वाला, एडजेक्टिव है, विशेषता है, और उसमें एक बीट है, जैसे कि टोल, टोल एक बार में गिर गया, और स्मार्ट एक बार में गिरा, 2 बार तो नहीं गिरा, सम्मत, वो वाली एक है। देखो ज़रा कैसे हो जाएगा, आया समझ? तो तुम क्या करो, अगर एक वाला है 1 सिलेबल वाला है तो लास्ट में लगा दो
जब कंपैरेटिव डिग्री बना रहे हो, कंपैरेटिव मतलब एडजेक्टिव टू 2% वाला, और या फिर सुपरलेटिव एक से ज़्यादा वाला कंपेयर कर रहे हो, तो लास्ट में लगा दो ER या फिर EST। ये सिंपल है, मगर मतलब कहने का सिंपल नहीं है, मतलब छोटे वाले शब्द है ना, तो ER लगा दो जब दो लोगों में कंपेयर कर रहे हो, ER लगा के देन लगा दो, जब एक से ज़्यादा में कर रहे हो तो EST लास्ट में लगा दो उसके। इसका बन जाएगा स्मार्टर और इसका बन जाएगा स्मार्टेस्ट। अगर वन सिलेबल है, वन सिलेबल मतलब एक बीट वाला, ये लिखो। एग्जाम्पल यहाँ पे बना भी देते हो, ही इज़ स्मार्ट, अरे ही इज़ स्मार्ट, ही इज़ स्मार्टर देन शाम। देन भी लगाना है, मैंने तुम्हें बताया था जब कंपेयर कर रहे हो। और लास्ट है ही इज़ स्मार्टेस्ट इन द क्लास, क्योंकि पूरी क्लास में कंपेयर कर रहा हूँ अब मैं। आज तो मैं भी बोल बोल के थक गया, वैसे मैं थकता नहीं हूँ, बोलना ही मेरा काम है, पर आज मैं भी बोल बोल के थक गया। ये पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। आज नीतिका भी बोलेगी सर अब 2 दिन मत पढ़ाना। ऐसे नीतिका बोलती रहती सर नया सिखाओ नया सिखाओ, आज मैं इतना सिखा दूंगा नया नया। नीतिका बोलेगी सर बस अब बस करो, मैं नहीं पढ़ाएंगे, बना कर देगी तो क्यों पढ़ा। मैं फ़ोन उठा लूँ ज़रा, जब बाद में उठाते हैं। चलो यह मैंने एस स्मार्टर लगाया, थोड़ा जगह नहीं थी इसलिए। इरेज करूँ, ये पहला रूल था। अगर तुम लिखना चाहते हो तो हिंदी में बोलो, अगर एक सिलेबल लगता है तो लास्ट में लगाओ ER जब 2 वाला बना रहे हो, या फिर EST। लिखना चाहते हो, अगर इंग्लिश में चाहिए तो मैंने बता दिया कहाँ मिलेगा तुम्हें, मैंने बता दिया है। मैं इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि तुम्हें डेफिनेशन दिखाऊंगा तुम कंफ्यूज होगे, मैं इंग्लिश में ज़्यादा काम नहीं लिखाऊंगा, वैसे भी जगह नहीं है मेरे बोर्ड में इतनी। अब दूसरा रूल देखो, अगर बोलता है रूल दूसरा, इफ़ 2 सिलेबल, 2 सिलेबल मतलब कितनी बीट होगी, कितने बार गिरेगा। एग्जाम्पल, बनाना मत बोल देना, वो नाम है किसी का, मेरे पास शायद हो या ना हो, मैं देखना पड़ेगा, मेरे माइंड में भी इतने रहते नहीं हैं। हाँ हाँ, ब्लैक नहीं, इसमें तो एक ही है, ब्लैक ब्लैक एक ही है। चलो एक मेरे पास है, एग्जांपल दे रहा हूँ, हैवी। हैवी तो पता है ना, हैवी भी तो विशेषता ही है। मैंने बोला बेटा वो वाला डब्बा ले गया ना, तो ले दो है, फिर बोले सर कितना हैवी है ये। हैवी मतलब हल्का कि भारी, भारी है। अब तुमने सिर्फ एक चीज़ की मुझे बताई विशेषता, बट तुम बोलो कि फिर दूसरी बार फिर भेजा, फिर बोला सर ये वाला उससे थोड़ा कम भारी था। अब कब क्या किया तुमने, एक को दूसरे के साथ कंपेयर किया, वन को दूसरे के साथ, फर्स्ट बॉक्स को दूसरे के साथ। यहाँ बना भी देता हूँ, बोलने से अच्छा है। बॉक्स ए बॉक्स बी लेके आए, तो ये बोला हैवी है, बॉक्स ए इज हैवी। फिर बोला दूसरा लेके आओ, दूसरा बोला, तूने बोला फिर बॉक्स बी इस डैश देन बॉक्स ए। पहले जो दूसरा बॉक्स है वो पहले वाले बॉक्स से सर हल्का है, मतलब कंपेयर कर रहे हो 2 चीज़ों में, कंपेरेटिव डिग्री। तो ध्यान रखना जब तुम एडजेक्टिव लगा रहे हो 2 सिलेबल वाला है, वी ए भी आया और आई की आवाज़ भी आई, 2 सिलेबल है, 2 बीट है, तो क्या करो, और उसके अगर लास्ट में वाई है, इसमें देखो लास्ट में वाई है, तो क्या करो, जब कंपैरेटिव डिग्री बना रहे हो एडजेक्टिव 2 या एडजेक्टिव 3, तो माइनस कर दो वाई को। क्या बोला, माइनस कर दो वाई को, और लास्ट में लगा दो आई ई आर या फिर आई ई एस टी, हैवी। हाँ ठीक है, ध्यान से देखो, इसको टैपलेट कर देता हूँ।
जब तुम 2 सिलेबल वाला एडजेक्टिव बता रहे हो, 2 बीट है वी, उसको जब तुमने दूसरे वर्जन में बनाना है, 2 चीज़ में कंपेयर करना है, तो सीधा से ई आर मत लगा देना। वाई, अगर वाई है तो वाई को काटो, फिर क्या लगाओगे, आई ई आर। अगर सबसे ज़्यादा कंपेयर करना है, तूने बोला ये वाला तो सबसे ज़्यादा भारी था, मैंने 3-4 डब्बे फिर मंगाए, तूने बोला बॉक्स ई मतलब 5वें नंबर वाला बॉक्स सबसे ज़्यादा भारी है सर, डैश ऑफ ऑल बॉक्सेस, सबसे ज़्यादा। अब क्या लगाऊँ, यहाँ पर क्या लगाऊँ और यहाँ पर क्या, इथे इथे नहीं लगेगा ना, यहाँ नहीं लगाना, आई लगाना है। अब अगर पीछे लग गया ना, ई आर लग गया तो इधर मोरलेस नहीं लगाना है। क्या बोला, पीछे लग गया तो आगे नहीं लगाना, आगे मोरलेस लग गया तो पीछे नहीं लगना चाहिए, फिर सिंपल ही रहेगा। ये भी एक रूल है, बताऊंगा। तो अब क्या बनाऊँ मैं, हैवी का हैवियर, इसका हैवियस्ट बनेगा। सीधा मैंने इस बार मैंने सीधा ई एस टी क्यों नहीं लगाया और सीधा ई आर क्यों लगाया, वाई को काटा, क्योंकि 2 सिलेबल में जब वाई होता है तो ये रूल अप्लाई करना पड़ता है तुम्हें। और मेरे माइंड में वर्ड, तुम्हारे माइंड में है क्या कोई वाई वाला एडजेक्टिव, देखना पड़ेगा मुझे, शायद हो भी और नहीं भी मेरे पास। हाँ, नोटी, हाँ स्टाइलिश, उसमें तो श आता है ना लास्ट में, श नहीं आया। मेरे पास एक वर्ड है नोटी, बच्चा नोटी है, बच्चा क्या है, नोटी है। इसको रेज करूँ कि लिखना है, चलो ठीक है। चाय ठंडी पड़ गई मेरी। बच्चे का नाम है रानी, मेरी बहन। रानी इज़ क्या है, नोटी माने शरारती, ये भी तो एडजेक्टिव ही है ना। रानी के बारे में बताया मुझे एडजेक्टिव, नोटी ने। 2 बहन है मेरी, पर अनु उससे भी ज़्यादा नोटी है, दूसरी बहन छोटी, ये असली बात है, जंगली है पूरी। तो अब बोला मैंने, कंपेयर कर रहा हूँ फिर से। अनु जो है, मैं पूरा ही लिखता हूँ शुरू से, अनु जो मेरी बहन दूसरी है, रानी से पर ज़्यादा है। अनु इज डैश देन रानी। फिर एक और भाई है, एक और भाई आ गया, एक और बहन आई है मेरी, रुदे। रुदे तो बोले सबसे ज़्यादा, नहीं रुदे, हाँ अच्छा हाँ ठीक बोला तुमने, इन दोनों से भी ज़्यादा या सबसे ज़्यादा शरारती है रुदे। नाम थोड़ा तगड़ा है, रुदे। मैंने रुदे बोल दिया था जब पहली बार सुना था। रुदे इज़, ऐसा है नहीं, वो छोटी है अभी, बस एग्जाम्पल बना रहे हैं। ऑफ ऑल मतलब सबसे ज़्यादा। रानी क्या है, शरारती, पर जो अन्नू है वो रानी से भी ज़्यादा शरारती है, और रुदे तो सबसे ज़्यादा। तो अब मुझे बताओ नोटी का क्या लगा दो, सीधा ई आर लगाऊँ क्या, आई आर लगे। क्यों लगेगा, नोटी में कितने सिलेबल है, नो टी। आवाज़ आई यहाँ पर ओ की और ई की आवाज़ आई, 2 सिलेबल, एक बीट दूसरी बीट, नो टी। हाँ तुम्हें बोला था मैंने लिखने का, तुम मेरी शक्ल देख रहे, निकालो नोटबुक। बड़े मज़े से देख रहा है मुझे, टुकुर टुकुर मुझे देख रहा है या बोर्ड को देख रहा है, पता नहीं कौन दिख गया इसके अंदर इसको। अच्छा अन्नू अब उससे भी ज़्यादा है, तो क्या लगाना था, 2% में कंपैरिजन है। नोटियस लगाऊँ या नोटियर लगाऊँ, नोटियर लगेगा, वेरी गुड। कैसे, ऐसे लगाऊँ, आई लगेगा वाई काट कर, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब मुझे बताओ, रुदे तो सबसे ज़्यादा नोटी है, वाई काट कर नोटियस ऑफ ऑल। पर अगर बोल देते, तुम्हें बताना होता कि जो ना, थोड़ा ध्यान से देना, कन्फ्यूजन होगा मुझे पता है। रानी है शरारती, तुम बोलो पर रानी जो है अनु जितनी शरारती नहीं है, लेस नहीं लगेगा। तुम बोलो इसको अगर मैंने घुमाना है, रानी को इधर कर देता हूँ और अनु को इधर कर देता हूँ। आप बोलना चाहते हो बात वही है, पर थोड़ा उल्टा बोला। पहले बोला अनु रानी से ज़्यादा शरारती है, अब बोला रानी अनु जितनी शरारती, दोनों ही इक्वल है, बस नेगेटिव में बोल दिया। तो मैं ऐसे बोलूँगा, रानी इज़
नोटियर देन अनु। तुमने बोला रानी तो शरारती पड़ी, पर मैंने बोला अनु जितनी नहीं है। बात वही है, अनु भी अभी भी ज़्यादा ही है, बस उल्टा करके नोट लगा दिया। इस दोनों बातों को लिखना है, दोनों इक्वल है, डिफरेंट नहीं है। घुमा दिया पर रिजल्ट वही है अभी भी। अनु तो अभी भी वही है शरारती, और ये अभी भी कम ही है। अगर तुम बोलते ना कि हमें ऐसा नहीं बोलना सर कि वो उससे ज़्यादा है, हमने बोलना वो उससे कम है, तो लेस मत लगाओ, नोटियर लगा के अब नोट लगा दो। क्योंकि अगर ईयर लग गया तो लेस कैसे लगाओगे या मोर कैसे लगाओगे? इतना क्लियर है? अब मैं समझाने वाला हूँ कब लगेगा मोर या लेस, या मोस्ट या लीस्ट कब लगेगा। थर्ड रूल, अगर तुम मुझे पता थोड़ा आगे हो गए पढ़ पढ़ कर थोड़ा तो आगे हो गए, मैं भी, पर कंप्लीट कर देते हैं आज ही, क्योंकि कल देखा किसने है, अब आज ही ख़त्म करते हैं। अगर कुछ रह जाए तो फिर से देख लेना वीडियो में। इसको रेस करते हैं। अब थर्ड रूल देख लो ज़रा। अब समझते हैं कब मोर और लेस या मोस्ट एंड लीस्ट लगेगा। थर्ड रूल कहता है अगर आपके पास मल्टी सिलेबल है, मतलब दो से ज़्यादा वाले या एक से ज़्यादा वाले, इफ़ मल्टी सिलेबल, एग्जाम्पल के तौर पर वही इंटेलिजेंट, पहले दिया हुई था एग्जाम्पल इसका। इंटेलिजेंट एक एडजेक्टिव है, तुम्हें पता है, ये नाउन जो नाउन के बारे में बताता है। वो होशियार है, वो होशियार नहीं है। अब इसमें कितने सिलेबल है, कितनी बीट्स हैं? इंटेलिजेंट में कितनी बीट्स हैं? इंटेलिजेंट, इन देखो ना कितनी बार गिरता है, इंटेलिजेंट, नहीं सॉरी 4 है, टेलिजेंट्स, यू आर राइट। इंटेलिजेंट 4 सिलेबल है, मतलब मल्टी सिलेबल है, एक से ज़्यादा हो गया तो क्या करो, लगा दो तुम। अगर तो कंपेयर कर रहे हो 1 वर्सेस 1 तो लगा दो, या तो ज़्यादा है तो मोर लगा दो उसके आगे, प्लस एडजेक्टिव प्लस देन। थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे इसको अच्छे से लिख देता हूँ, देख लो ज़रा। अगर तुम्हारा एडजेक्टिव एक से ज़्यादा सिलेबल वाला है तो क्या करो, ज़्यादा है तो लगा दो मोर या लेस प्लस एडजेक्टिव का नेम प्लस देन। अगर तुम बोलो वो उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, मोर इंटेलिजेंट देन, उससे कम इंटेलिजेंट है, लेस इंटेलिजेंट देन। इंटेलिजेंटर नहीं करना क्योंकि अब ज़्यादा हो गया ना, बड़ा हमारा ज़्यादा सिलेबल वाला है। हाँ जी, क्या देखते हो टुकुर टुकुर आया समझ? ऐसे टुकुर टुकुर क्या देख रहे हो मुझे? इधर देखो ज़रा, ये हो गया वो उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। बोला आप सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, 1 वर्सेस क्या, 1 वर्सेस क्या, ऑल, सबसे ज़्यादा। तो लगाओ मोस्ट या फिर लीस्ट प्लस एडजेक्टिव, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बस इतना ही। आगे लिखो क्लास में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, पूरी सिटी में इंटेलिजेंट है, कहाँ पर वो भी बताना है। तुम ये नहीं बोल सकते शी इज़ मोस्ट इंटेलिजेंट। तुमने कंपेयर किसके साथ किया? मैं बोलूँ निधिका इज़ मोस्ट इंटेलिजेंट इन द क्लास, वहाँ दैन दून नहीं लगता। आ जाओ, ये कब लगेगा मोर लेस और या मोस्ट लीस्ट? मोस्ट कब लगाओ, मैं कब बोलूँ मोस्ट इंटेलिजेंट है? हाँ, सबसे ज़्यादा तुलना की हो। तो लीस्ट कब लगाऊँ? काट दो, जब जब सबसे ज़्यादा उसकी हाईएस्ट क्वालिटी है तो मोस्ट, जब सबसे लोएस्ट क्वालिटी है तो लीस्ट। और उसकी हायर क्वालिटी है, हायर मतलब एक से ज़्यादा, एक आदमी से ज़्यादा हायर क्वालिटी, तो क्या लगाऊँ? एक को एक के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, दूसरे मोर। अगर कम क्वालिटी है, लोअर क्वालिटी है तो हाँ लेस लगेगा। ठीक है, तुम बोल रहे हो, इतना क्लियर है? अब एक लास्ट रूल है फिर ख़त्म है है ज़्यादा है वैसे, फिर अभी लास्ट है। हाँ, तुम लोग क्या टुकुर टुकुर देख रहे हो? जो तुमने मैंने कल पढ़ाया था उसका टेस्ट है आज। अगर तुम बोलोगे कुछ रह गया तो वो डल गई है यूट्यूब पे वीडियो, वो फिर मुझे बहाना मत देना। जो तुम बोलोगे ना कल मैं सर चला गया तो मुझे फ़ोन आया था, आपको तो पता ही है, तो वो यूट्यूब पर वीडियो कल डाल दी थी मैंने तुम्हारे। तो मैंने अभी टेस्ट लेना है, सिंपल फ्यूचर टेस्ट का, अभी जल्दी जल्दी रिवीजन ले लो। इधर मत देखो तुम, ये भी कंप्लीट होने वाला बस। आज तुम्हारा लेक्चर नहीं है, टेस्ट है, तो मुझे मत देखो टुकुर टुकुर, उधर देखो। चलो लास्ट रूल है। हाँ जी, रूल ये कहता है
नेवर यूज मोर बोथ मोर और लेस एंड क्या बोले ईआर फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। कहने का मतलब है जब तुम कंपैरेटिव डिग्री में तुम्हें पता है ज़्यादातर जो होते हैं एडजेक्टिव लास्ट में उनके क्या लगता है ईआर की ईएसटी। मैंने बोला ये आदमी इससे ज़्यादा लंबा है, टोलर है, तो क्या लगा लास्ट में ईआर। कभी भी जब तुम कंपैरेटिव डिग्री कर रहे हो मोर या लेस और ईआर फॉर्म को एक साथ मत लगाओ। मैं एग्जांपल दूंगा तुम्हें, अगर तुम्हें लग रहा है माइंड में नहीं करने की ज़रूरत है, मैं करके दिखाता हूँ तुम्हें। ये देखो एक बात लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये दोनों की ही बात कर रहा हूँ, वंश और अंशु। तो वंश ज़्यादा लंबा है तुम्हें पता है अंशु से। वंश इज मोर टोलर देन अंशु। अब मुझे बताओ एडजेक्टिव क्या है यहाँ पर, क्या विशेषता बता रहा हूँ मैं। टोलर, उसकी विशेषता क्या है, क्या क्वालिटी है उसमें, वो ज़्यादा उससे लंबा है। पर इसमें कुछ गलती नहीं है क्या, ये रॉन्ग है वैसे, इसमें गलती है। क्या गलती है मुझे बताओ। ये रूल क्या कहता था, नेवर यूज़ बोथ, या तो तुम मोर और लेस और ईआर फॉर्म को कभी एक साथ मत लगाना। क्या समझे, अगर तुमने ईआर वाली फॉर्म लगाई है तो आगे मोर या लेस मत लगाओ, इसको हटा दो। लेस भी लगाऊंगा तो भी गलत है। अगर मैं बोलो वंश उससे कम लंबा है तो अब ये सही हो गया क्या, नहीं। अगर तुमने मोर और लेस लगाया तो ईआर नहीं लगना चाहिए, और अगर ईआर वाली लगी फॉर्म तो मोर और लेस नहीं लगना चाहिए। और कब दोनों में क्या चुनना है, और रोज़ पता ही है तुम्हें, एक छोटा वाला सिलेबल वाला वर्ड है तो ईआर, एक बड़ा सिलेबल वाला वर्ड है तो मोर और लेस। करूँ रेस, इसमें ये हटा देता हूँ, अभी रॉन्ग था अब ये राइट हो गया, क्योंकि अब नहीं लगाना था ना उसको। आया समझ, ये आधा रूल था, यही चौथा आधा हो रहा है, ये भी इजी है। ये हो गया। अब रूल यही कहता है कि जब तुम सुपरलेटिव डिग्री लगा रहे हो, मतलब तुम बोल रहे हो सबसे ज़्यादा वो लंबा है क्लास में, वैसे मैं हूँ पर मान लेते हैं वंश सबसे ज़्यादा अपनी क्लास में लंबा है बच्चों में, तो अगर तुम या तो मोस्टली से लगाओ उसकी एडजेक्टिव के आगे, या लास्ट में ईएसटी मत लगाओ, ये रूल बोलता है। या तो उसके एडजेक्टिव के पीछे ईएसटी लगेगा या तो मोस्टली लगे, पर दोनों एक साथ नहीं लगेंगे, नहीं बनेगी। जैसे एग्जांपल यही, वंश इज मोस्ट टोलेस्ट गाय इन द क्लास। सबसे ज़्यादा लंबा बच्चा कौन है, कौन है, हाँ मैं, मतलब वंश बोलता मैं। तो ये सही है क्या, नहीं सही है, क्यों, क्या बोलो क्यों, उनमें से एक लगेगा, ये रॉन्ग है, ये चीज़ गलत है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी तुमने ईएसटी लगाया तो तुम कैसे मोस्ट लगा लोगे आगे। तुम पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, तुमने भी नोटबुक बंद की है, तुम फ़ोन चला रहे हो। टेस्ट लेने वाला हूँ, पढ़ के भी नहीं दोगे अच्छा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे फ़ोन लेना पड़ेगा लगता है। ये गलत है, तो सही क्या होगा, क्या रेस करूँ मैं, ईएसटी यहाँ से हटाऊँ या यहाँ से मोस्ट हटाऊँ, क्या, अच्छा ऐसा क्यों, ठीक बोला तुमने, मोस्ट हटाना है ईएसटी रखना है, बट क्यों, मैं उसको क्यों चुनूँ और उसको क्यों ना चुनूँ। वन सिलेबल वाला वर्ड है, तो जब इसको बनाना तो ईएसटी लगाना है, इधर नहीं लगा देना कुछ भी, मोस्ट या लीस्ट। और अगर मैं बोलता अंशु सबसे छोटा लड़का है हमारी क्लास में, अंशु इज़ द, कैसे बोलता है, अंशु इज, क्या बोलता है, अंशु इज लीस्ट टोलेस्ट गाय इन द क्लास, क्या बोलता फिर, ये गलत हो गया ना, ईएसटी लग गया, इधर भी ईएसटी लग गया। क्या हटाऊँ, लीस्ट को हटाऊँ या ईएसटी को, इसको लीस्ट को हटाना पड़ेगा। पर अभी कैसे बताऊँ मैं कि अंशु अपनी क्लास में सबसे टोलेस्ट नहीं है, ये तो बोलता है टोलेस्ट है। सीधे बोलो ना, अंशु इज नॉट द टोलेस्ट गाय इन द क्लास, इज नॉट द टोलेस्ट गाय इन द क्लास। पर ये तो अभी भी
मुंह तुम्हारे लटके हुए, पसीने मेरे इधर निकल रहे हैं। पढ़ो ज़रा, तुम इधर सीधा बैठो चलो। पर ध्यान से देखो, ये बात बोलती है कि अंशु जो है क्लास में सबसे लंबा लड़का नहीं है, जो कि सच है। पर कैसे बोलूँ वो सबसे छोटा लड़का है, क्योंकि मैं लीस्ट तो लगा नहीं सकता, टोलेस लग गया ऑलरेडी। कैसे बोलूँ, कैसे बोलूँ, कैसे बोलूँ बोलो ना, बोलो ना ज़रा, बोलो ज़रा, बोलो। अगर तुम बोलते हैं अंशु सबसे लंबा लड़का है तो बोल दिया अंशु इज़ द टोलेस्ट गाय ऑफ द क्लास, सही बात है, सबसे लंबा लड़का नहीं है, नॉट द टोलेस्ट गाय ऑफ द क्लास। पर कैसे बोलो सबसे छोटा लड़का है, लीज तो लगा नहीं सकता, लीज बोलता तो पता लग जाता सबसे कम है, तो कैसे, वो तो होगा नहीं। तो तुम टोलेस्ट को लगाओ ही मत, सीधा बोलो ना छोटा है। टोलेस्ट को हटाकर, टोल का उल्टा क्या होता है, छोटे को क्या बोलते हो इंग्लिश में? स्मॉल भी बोलते हैं, एक और वर्ड है शॉर्ट। तो बोलो ना अंशु इज़ द शॉर्टेस्ट गाय इन द क्लास। अगर किसी के माइंड में आ रहा था सर आपने तो बोला वो दोनों एक साथ नहीं लगेंगे, तो हम कैसे बताएं कि वो नहीं है सबसे लंबा लड़का, सबसे छोटा लड़का है? तो ऐसे कर लो ना, टोलेस्ट को हटाओ, शॉर्टेस्ट को लगाओ। फिर एक एग्जांपल लास्ट मैं तुम्हें पूछूंगा अंशु तुम मुझे बताना। एक डब्बा है वही वाले यहाँ जो मैंने दो बनाए थे, ये दो डब्बे हैं, ठीक है, ठीक है। बॉक्स ए, वही सेम एग्जांपल, बॉक्स बी। मैंने बोला जा अंशु बॉक्स लेके आ, तुमने बोला बॉक्स काफ़ी हैवी है, बॉक्स इज़ वेरी हैवी। फिर बोला दूसरा लेके आओ, तुमने बोला सर पहला वाला बॉक्स दूसरे वाले बॉक्स से हैवी नहीं था, कम हैवी है। तो कैसे बोलोगे? बॉक्स ए इस डैश देन बॉक्स बी। बोलना है कम हल्का है, ये वाला हल्का है इससे, कैसे बोलोगे? हाँ, एक तरीका तो ये है, तुम बोलो नॉट हैवियर देन, इसका भी यही मतलब है, ये वाला इससे हैवियर नहीं है, मतलब सिंपल बात वही होगी ना। फिर बॉक्स बी है, जैसे तुमने अभी बात बोली, क्या करना है, लाइट वेट नहीं, कुछ और बोलोगे। लाइट वेट तो नहीं बोल सकते, लाइट ही वर्ड लगेगा, हैवी का उल्टा होता है लाइट। तो लाइट क्या बना दो ना तुम, मतलब ये भारी है तो हैवी, ये नहीं भारी हल्का है तो लाइट। वेट लगाने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, अभी भी तुम्हें कन्फ्यूजन है मुझे दिख रहा है। यहाँ तुम मोरलेस नहीं लगा सकते, तुम्हें पता है क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि ईयर तो ऑलरेडी लग चुका है और उसके साथ कभी नहीं लगाना है। तो कैसे बताऊँगा मैं? ये तरीका था मैंने बोला, उसका ऑपोजिट वर्ड लगा दो ना जो है लाइटेस्ट या लाइटिएस्ट लगेगा, मैं श्योर नहीं हूँ। ऐसे कुछ बना सकते हो। चलो आज इतना ही है, और भी रूल्स है बट मैंने बीच में निकाल दिए, वो तुम्हें मेरी वेबसाइट पे मिलेंगे। आज मैंने क्या कराया तुम्हें पहले बताओ? हाँ हाँ, तुम्हें बड़ी जल्दी है बंद करने की, पढ़ लो चलो मैं बताऊंगा। तुम बताओ क्या पढ़ाया था? इसमें शायद कोई गलती थी, ये वाला जो लाइटेस्ट वाला था ना, मुझे बोल देना चाहिए, इसमें कुछ गड़बड़ थी। तो अगर निकले तो मुझे भी बताना, मुझे पता लगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूँगा, यहाँ कुछ गड़बड़ थी, मुझे खुद बोल देना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं देना चाहिए। तो क्या मैंने बताया स्टार्टिंग में, पहले क्या होता है एडजेक्टिव, क्या होता है नाउन की विशेषता बताया, एग्जाम्पल दो। अब मैंने बोला अंशु इज़ हैंडसम, अंशु इज़ हैंडसम, सही है। तो अब मुझे बताओ इसमें नाउन क्या है और एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव हैंडसम है, कैसे पता लगा? क्योंकि एडजेक्टिव हैंडसम ने किसके बारे में बताया? अंशु के बारे में, नाउन के बारे में। मैंने बोला ही इज़ ही इज़ शाय गाय, ठीक है ठीक है, ही इज़ शाय गाय। और इसमें एडजेक्टिव क्या है पर बताओ? ही इज़ शाय गाय, शर्मीला है, ही इज़ शाय गाय। तो क्या इसमें एडजेक्टिव है? शाय। कैसे पता लगा? ही इज़ अ शाय गाय, वो लड़का है ये तो पता लग गया, पर कैसा लड़का है किसने बताया? शाय ने, इस वजह से ये आ गया एडजेक्टिव में।
फिर मैंने 2 टाइप्स बताई थी, कौन सी कैटेगरी होती हैं एडजेक्टिव्स की? डिस्क्रिप्टिव, लिमिटिंग। क्या डिस्क्रिप्टिव क्या बताती है, क्वालिटी या क्वांटिटी? एग्जाम्पल? हाँ, ब्लू पिंक ग्रीन। और लिमिटिंग? एक गिनती, 1 2 3 4 5 अच्छा, लास्ट में क्या टॉपिक करवाया तुम्हें आज मैंने? कंपैरिजन। कितनी डिग्रीज होती हैं? हाँ, पहली का, तीसरी का सुपरलेटिव डिग्री, दूसरी का कंपैरेटिव। कंपैरेटिव डिग्री क्या करती है, किसके साथ कंपेयर करती है? एक के साथ कि ज़्यादा के साथ? हाँ, 2 लोगों के बीच में। और सुपरलेटिव एक का और सबके साथ। और पहली वाली एक अपने साथ ही करती, किसी के साथ कंपैरिजन नहीं, इसलिए पॉजिटिव है वो, अपना भी पॉजिटिव। ठीक है, रूल्स मैंने कराया वो मैं नहीं पूछूंगा। अगर तुम्हें मुझे पता होगी कन्फ्यूजन, काफ़ी कुछ पढ़ाया है। सिलेबल क्या होते हैं? बीट। अच्छा, मैं तुम्हें पूछता हूँ, रोहन, इसमें कितने सिलेबल है, कितनी बार गिरा? रो 3। रोहन नाम है किसी का, कितने बार गिरा? ये आदमी नहीं गिरा, उसका नाम। रो हन 2 बार। कितने सिलेबल है? कितने, एक की 2 या 3? 2। एप्पल में ऐप 2 बार, राइट है। एप्पल 2 ही तो वोवल है, ए ई अ। अच्छा, मैंने बताया था आज सीक्रेट बता दिया तुम्हें। क्वेश्चन पूछा था कि जो हमारी इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, सही बात है ना? तो क्या आफत आई थी कि जो 5 वोवल्स थे इन्हें अलग बनाने की, तुमने ए ई आई ओ यू को ही क्यों चुना? बाकी वर्ड को क्यों नहीं बनाया वोवल्स, और बनाए ही क्यों? बचपन से करा रहे ना हमें। क्या आफत आई थी? मैंने इसका आंसर बताया था तुम्हें, क्या था आंसर? मैंने क्या बोला, 26 अल्फ़ाबेट में से 5 तुमने शब्द निकाले। 26 बच्चे हैं जिनका नाम है ए ई आई ओ यू, उन्हें तुम्हें अलग कर कर बिठा दिया, जिनको नाम दिया तुमने वोवल्स वाले बच्चे, वोवल्स। तो ऐसा क्या ज़रूरत है कि तुम्हें ऐसा करना पड़ा? वोवल्स बने क्यों? सिंपल क्वेश्चन, बताया आंसर क्या था? क्योंकि वोवल्स की ज़रूरत पड़ती है कोई भी बात बोलने के टाइम। सुन लो नमूनो। अच्छा, यही बता रहे हैं, ठीक है। क्या तू बता चलो मुझे, शाय लड़के ये सब शाय का? अच्छा, वैसे तो शाय है, उससे क्या बातें करता है? बताओ तुम फिर से, क्या मेरा क्वेश्चन है, मैं कोई बिना ए ई आई ओ यू की आवाज़ के निकाले के बिना कोई बात बोल सकता हूँ? कोई भी बात बोल सकता हूँ जिसमें ए ई आई ओ यू की कोई आवाज़ नहीं आती है? उनमें से बोल के बताओ मुझे। नहीं आती है। मोस्टली जितने भी स्पेलिंग्स होते हैं, ध्यान से देखो, सभी में तुम्हें ए ई आई ओ यू में से कुछ ना कुछ दिखेगा हमेशा। डिग्री में ई ई ई, ऑफ में ओ, कंपैरिजन में ओ ए, एडजेक्टिव में ए ई आई। तुम्हारे नाम में भी वोवल है। बोलो ज़रा अपना नाम, स्पेलिंग बोल के देखो। अंशु ए और लास्ट में यू। इसके नाम में वंश में क्या वोवल है? देव में ई। मोस्टली स्पेलिंग्स में भी वोवल्स लगे होते हैं, उनके बिना तो बोल ही नहीं सकते। सिलेबल कैसे लाओगे तुम? वाई बेशक मैंने बताया था, कुछ वर्ड्स होते हैं ऐसे वाले जिनमें नहीं है। ये देखो, कोई पूछे ना तुम्हारे साथ मजाक करे, गेम खेले, चल मुझे कुछ बता ज़रा जिसमें तुम्हारा कोई वोवल नहीं लगता, तो बोल देना वाई। पर लिखने के टाइम बेशक ना लगे, बोलने के टाइम निकलेगा वाई। क्या आवाज़ है लास्ट में? आएगी। आई किस में आता है? वोवल्स को क्या एक और नाम बोला जाता है? स्वर अक्षर। क्योंकि उसके बिना तुम स्वर कैसे करोगे? ये रीज़न पता लग गया क्या वो वोवल होते हैं? क्योंकि वोवल के बिना बात नहीं होगी, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे हिंदी है, चाहे पंजाबी, कोई भी भाषा है। अ ई आई ओ यू में से अगर कुछ भी नहीं निकलेगा तो मुंह से भी कुछ नहीं निकल पाएगा। बोल के देख लो कभी, आज जाके किसी को बताना, बच्चे को। ये आंसर पता लग गया क्यों तुम्हारे साथ ये बचपन से गेम खेल रहे थे वोवल वाली? कभी बताया ही नहीं यार, मुझे तो गुस्सा आता है। बताना चाहिए था, मुझे बहुत टाइम लगा समझने में इसको। कहीं को पता लग गया होगा अभी वीडियो देख के। तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में लिमिटिंग और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव को मैं डीप में करवाऊंगा। अ कहाँ लगता है, एन कब लगता है, दा कहाँ लगाना चाहिए, ये सब चीज़ें। और मैं ये बता दे रहा हूँ कि तुम्हें मेरे नोट्स कौन से देखने चाहिए अगर तुम ये लेक्चर देख रहे हो। तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं 3 लेसन्स के लिंक दूंगा, देख लो इधर। हाँ, मुझे पता है थके हो तुम। लेसन 1.1 लेसन, हाँ
क्या? ओह है ना 1.3। तो तुम्हें एक ये देखना है, ये देखना है। आज का जो मैंने पढ़ाया थोड़ा इधर मिलेगा, बाकी सारा डिग्री ऑफ कंपैरिजन यहाँ मिलेगा। जो कंपैरिजन वाले रूल्स पढ़ाए ना, इसके नोट्स यहाँ हैं और ये मुझे दिखने चाहिए तुम्हारी नोटबुक पर। हाँ जी, हाँ 2 दिन छुट्टी है ना, शनिवार एतवार। आधा इधर मिलेगा, एडजेक्टिव क्या होता है ये सब इधर मिलेंगे तुम्हें, डेफिनेशंस और डिग्री ऑफ कंपैरिजन 3rd चैप्टर में मिलेगा तुम्हें। डिस्क्रिप्शन आज मिल जाएगा वीडियो में भी, ये लिख लो। अगर कोई देख रहा है तो समझ आना, लेसन 1.1 और लेसन 1.3 में आज वाला काम तुम्हें मिलेगा अच्छे तरीके से नोट्स। तो आज के लिए इतना ही, बाकी तुम्हें बता दिया टाइप्स ऑफ कैटेगरीज जो भी है इनकी, वो अगले लेक्चर में होगा। अगर तुम्हारा दिमाग ठंडा हो गया तो इतना पढ़ने के बाद, तो इतना ही है, बंद कर दो। थैंक यू। हाँ थैंक यू इतनी देर झेलने के लिए।